हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, एक नया आगाज और मैं आपका वही पुराना अपना डॉक्टर एजाज वारिस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हमारे आज के शो का डेफिनेटली इंतज़ार करते हैं। मुझे ये खुशफहमी होती है कि आप लोग डेली सुबह ट्यून करते हैं चैनल्स को और हमारे शो के लिए वेट कर रहे होते हैं कि आज क्या नया होगा, क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, है ना। नाज़रीन, खुशामद करना एक अच्छी चीज़ तो कही जा सकती है कुछ काम निकलवाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशामद बिना इंसान को ले डूबती है, जिससे अवॉइड करना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्ती तौर पे तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप उसको लॉन्ग टर्म पे लेके चलेंगे तो लोग आपको डिफरेंट खिताबात से नवाजते हैं कि आप खुशामदी हैं, आप इस तरह के काम कर लेते हैं। तो ये कामों को अवॉइड कर दें कि ये काम लॉन्ग टर्म नहीं होते और ये काम जस्ट शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए ऊपर लेके जाते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स इन योर लाइफ जो कि आपको शॉर्टकट्स के थ्रू ऊपर लेके जाती हैं। आप प्रॉपर कट्स इस्तेमाल करें, प्रॉपर रूट्स इस्तेमाल करें, सब अच्छा होगा, राइट। और मेरी गरम गरम चाय एक बार फिर से मेरे हाथ में है और हमारे हॉट गेस्ट भी मेरे साथ साथ हैं। और आज का मेरा बड़ा मज़ेदार बुके है गेस्ट का, क्योंकि आज हमने एक मिक्स पैनल बुलाया जिसमें सिंगर भी हैं, जिसमें मॉडल भी हैं और जिसमें बहुत कुछ है। तो अभी क्या क्या है हम स्टार्ट करेंगे अपने लेफ़्ट साइड से। आज की जो मेरी पहली मेहमान हैं वो एक एंटरप्रेन्योर हैं वैसे तो, और बहुत ज़्यादा काम करती हैं। आजकल वो पाकिस्तान में आई हैं, वैसे वो यूएई में होती हैं, लेकिन आजकल शी इज़ बैक इन लाहौर, तो काफ़ी एक्टिव हैं वो और काफ़ी मॉर्निंग शो में भी उनको देखा जा रहा है बिकॉज शी इज़ डूइंग हर बेस्ट। अगर बात करें मॉडलिंग की, एक्टिंग की और परफॉर्मेंसेस की, तो ये काफ़ी ऊपर जा रही हैं, काफ़ी सिलेक्टिव हैं अपने काम को लेकर और काफ़ी टॉप नॉच जा रही हैं। लेट्स मीट द वेरी गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल सबा इरम। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। So, काफ़ी इन जा रही हैं आप, तो उसकी ये तो राज नहीं कि आपकी स्माइल बड़ी खूबसूरत है ना? हाँ, बहुत नेचुरल स्माइल है आपकी और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं आप। So, कैसा लग रहा है आपको कोहिनूर पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, दैट्स ग्रेट टू बी हियर। सो हाउ इज पाकिस्तान दीस डेज? कैसा लगा पाकिस्तान में आपको आके? पाकिस्तान अपना कंट्री है और मैं बहुत पेट्रियोटिक हूँ। पाकिस्तान मज़ा आता है, स्पेशली यहाँ के खाने बहुत अच्छे है ना, जो कि हम वहाँ मिस करते हैं ना। बिल्कुल, वहाँ ये चीज़ें नहीं मिल सकती। हालांकि वो कोशिश तो बहुत करते हैं, जो वहाँ पाकिस्तानीज भी इवन हैं। अब तो खैर बहुत सारे रेस्टोरेंट बन गए, लेकिन वो टेस्ट जो यहाँ जो है ना यहाँ वाला वो नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो वेलकम ऑन द शो और आज मज़ेदार बातें होंगी आपसे। आपकी हम पूरी कहानी जानेंगे आज कि आप कैसे इस मकाम तक पहुंची, कितनी हार्ड वर्क करके, राइट? माय प्लेजर। ज़बरदस्त हो गया। और उनके साथ बैठे हैं हमारे एक बहुत ही आला दोस्त जो कि ज़बरदस्त मॉडलिंग में एक शानदार इजाफा है। मैं बताऊँ आपको, मॉडलिंग में जब नया चेहरा आता है तो सब लोग देखते हैं यानी कौन है, कहाँ से आया है। और इस लड़के ने भी अपनी डेडली लुक्स के साथ एकदम से एंट्री ली है। बहुत ही आला पाए के शूट्स कर रहे हैं, क्लासी वर्क कर रहे हैं, अच्छे डिज़ाइनर्स के साथ काम कर रहे हैं, फोटोग्राफर्स के साथ काम कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर ही इज़ हेयर इन दिस इंडस्ट्री टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। येस, फॉर श्योर। और अब हाल ही में इनका एक्टिंग डेब्यू भी होने जा रहा है, तो उसके लिए भी वी आर ऑल एक्साइटेड कि वहाँ पर कैसा होगा। सो लेट्स इनवाइट द वेरी हैंडसम उमर बलोच। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे आप? फाइनली शो हो रहा है हमारा। जी बिल्कुल। सो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप सो हाउ इज एवरीथिंग? शूट अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार मजा आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। हमें ख्याल आप बोलते भी अच्छा है तो एक्टिंग में आपको मुश्किल नहीं आएगी। हाँ, बस अब जंप इन करने लगा एक्टिंग में, है ना। लेट्स सी क्या होता है। नहीं, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, डोंट यू वरी। और आपके जिस तरह के एम्स आए हैं आप इंशाल्लाह रॉक ऑन करेंगे। सो वेलकम ऑन द शो, थैंक यू फॉर कमिंग। और अब हम चलेंगे अपने दाएं जानिब जहां पर हमारा हेल्थ का सेगमेंट इंतजार कर रहा है हमारा। आज के जो हमारे आपकी थर्ड गेस्ट हैं वो वैसे तो पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आई एम श्योर कि हम सब जानते हैं कि फिजियोथेरेपी कितना रोल प्ले करती है हमारी बहुत सारी एलिमेंट्स में। मुझे तो आइडिया हुआ था जब मुझे हल्की सी दर्द शुरू हुई थी स्पाइन की एक ज़मानों में, तो फिजियोथेरेपी ने मुझे निजात दिलाई उस तमाम प्रॉब्लम से, क्योंकि फिजियोथेरेपी मैजिक कर देती है और फॉर श्योर बहुत अच्छी तरह से इलाज होता है। प्लस अगर फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो गुड लुकिंग भी हो और मॉडलिंग भी कर रहे हो और एक्टिंग में भी जाना चाहते हो तो फिर ये दो आतिशा हो जाता है, क्या कहते हैं ना। तो डॉक्टर रेहान एजाज ने वाकई ठान लिया है कि उन्होंने भी रॉक ऑन करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सो दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। ये फायदा उठाया आपने अपने लुक्स का? बस बचपन से जो है सारे कहते थे कि यार ये हमारे जो है ना फैमिली का हीरो है, तो इसको जो है ना इसी फील्ड की तरफ जाना फैमिली का हीरो है। तो इस तरह से जो है ना एक बचपन से शौक डेवलप होता रहा था मॉडलिंग का, एक्टिंग का। लेकिन पापा शुरू से चाहते थे कि जो है इसको मेरा डॉक्टर ही बना रहा है,
क्योंकि वो कहते थे कि तुम्हारी ज़्यादा लुक जो है वो डॉक्टर जैसी भी है। हाँ। तो पहले अब उनका ख्वाब तो पूरा हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना ख्वाब भी पूरा अगर करूं। डॉक्टर गुड लुकिंग हो तो मतलब अच्छा होता है, इलाज जरा हाँ आसानी जी, से हो जाता वो है, बहुत patient अच्छा भी ठीक हो इम्पैक्ट जाते हैं। पड़ता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब, आप आए, बड़ा अच्छा लगा। और फिलहाल मेरा कोई भी शो बगैर म्यूजिक के तो पूरा होता नहीं है, और जब भी मैं अभी टिकटॉक पे जाता हूँ लाइकी पे, तो वहां पर हर तरफ मुझे सराइकी म्यूजिक जो है ना वो इन दिखता है। मैं केडा मजबूर हाँ, ला 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 ला, और इस तरह के बहुत अनमिट गाने वाले शानदार सिंगर आज यहाँ आ चुके हैं हमारे शो पे। ये लड़का बहुत दिल से गाता है। अगर मैं थोड़े से सही मानों में कहूँ तो अगर सराइकी नोट्स की बुनियाद डाली यंगर लॉर्ड में, वो इनका नाम सर फहरिस्त आता है, क्योंकि ये वो पायनियर्स में जिन्होंने बहुत सारे जेन्युइन गाने अपने दिए, और फिर इनको देख के बहुत सारे लोगों ने इनके पीछे 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 चल के अपने अपने ट्यून्स निकाली और इनकी थोड़ी बहुत नकल भी की फॉर श्योर। लेकिन मैं इनको पायनियर्स में मांगता हूँ यंगर लॉट में, क्योंकि डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्किंग सिंगर हैं, बहुत दिल से गाते हैं, और आज यहाँ पर जब सुर बिखरेंगे तो आपको मजा आएगा। फिलहाल इन्वाइट करते हैं द वन एंड ओनली पाकिस्तान अमेजिंग आवाज इन सराइकी, पंजाबी, एवरीथिंग इज उर्दू भी इवन, जेके यानी कि जहांगीर खान। अस्सलाम वालेकुम जेके। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। और मजेदार लग रहा है आपको सामने देखकर, मुझे आज काम के आज मजा आएगा और थैंक यू फन होगा इंशाल्लाह। सो हाउ इज लाइफ, जिंदगानी सब कैसी जा रही है? बहुत फैंटास्टिक, बहुत जबरदस्त। और आज आपके साथ वैसे ऐसा है ना कि आप पायनियर्स में आते हैं जो यंगर लॉर्ड के गाने, ये आप लोगों का प्यार है। नहीं सही बात है, मैंने हर चीज होमवर्क किया होता है और मैंने जाना कि आपने बड़े जेन्युइन गाने दिए हैं, बिल्कुल, जो कि काफी लोग कॉपी करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। चलिए वेलकम ऑन द शो। बल्कि आज का शो आपके ही गाने से स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो सॉन्ग से। बताएं कौन सा आपका दिल के पास वाला वीडियो है, वो चलाएंगे हम शुरू में। मैं केडा मजबूर है, वही चला दें फिर। चलें फिर मैं केडा मजबूर है कि वीडियो से ही स्टार्ट करते हैं और थोड़ा जान लेते हैं कि जो जेके हैं वो असल में किस तरह का गाने गाते हैं। आइए जरा चेक करें। एंड वी आर बैक विद द बिग बैंग आफ्टर मैं केडा मजबूर हाँ। वेरी नाइस सॉन्ग, भी मजा आ गया, क्या बात है। और मेरी कहानी मेरी जुबानी, आइए जरा अपने गेस्ट से चेक करें कैसा उनका बचपन गुजरा, कहाँ पैदा हुए, कितनी हार्ड वर्क, कितनी मेहनत की, कितना सक्सेस में लक चली, ये सब जानेंगे। पहले चलेंगे हम लेडीज फर्स्ट का मंत्र अपनाते हुए आपकी जानिब। जी बताइए अपने बारे में सब, शुरू हो जाइए बस अब आप अपनी कहानी अपनी जुबानी। As you know that I raised up in Dubai. दुबई। I born in Pakistan, नहीं पाकिस्तान में पैदा हुई and then I raised up in Dubai. ओके फिर ठीक है। और तो कैसी यादें हैं दुबई की? दुबई जब आप रेज हो रही थी तो उसको पता है जहाँ आप रेज होते हैं ना, फिर आपको बड़ी यादें होती हैं उस जगह से, है ना? दुबई जो है वो एक मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट है। आई मीन बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के लोग वहाँ पे हैं। आपको दुबई का वैसे बेस्ट स्पॉट क्या लगता है? आई थिंक वहाँ पे हर चीज ही अच्छी है, हर चीज अच्छी है, बट आई थिंक आई वुड से खड़े होकर ऊपर देखना मुझे अच्छा लगता है। मैं क्या करूँ, कुछ जगह हैं ऐसी मेरी फेवरेट। दुबई मॉल इज माय फेवरेट फॉर शॉपिंग। ओह माय गॉड, वहाँ सिर्फ आपको रोकड़ा चाहिए या कार्ड्स चाहिए, टू बी वेरी प्रिसाइज। कार्ड तो ऐसे लगते हैं ना जैसे पता नहीं कहाँ आ गए। सही बात है, दुबई की लाइफ बहुत अच्छी है। सही बात है। उसके बाद फिर बताइए कैसा हुआ? हाँ, then I did my study from Dubai. Okay. Then I had been raised up with the multicultural environment with different nationalities. Yeah. तो बहुत it is very amazing experience. उसके बाद फिर once I finished my study, I started working for different companies. Like मैंने जैसे होता है internship की जाती है या जॉब ज्वाइन की जाती है, तो आई हैड बीन वर्किंग फॉर डिफरेंट कंपनीज लाइक एज एन सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट। फिर मुझे देयर वाज अ सर्टेन पॉइंट मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अब बहुत हो गया, बहुत जॉब्स कर ली, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, कोई 5-6 ईयर्स मैंने काम किया जॉब्स की। उसके बाद देन आई सेट अप माई ओन कंपनी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग थक जाते हैं, एक ही रूटीन से बोर हो जाते हैं, तो देयर वॉज अ टाइम मुझे लगा कि नहीं अब बहुत एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, अभी खुद अपने लिए कुछ करना चाहिए। देन 3 years बिफोर आई सेट अप माई ओन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बीच में ये कोविड आ गया। ये ठीक है। तो कोविड के टाइम पे देन आई रियलाइज़ कि नहीं अभी जो है कोविड भी है और फिर लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान था सोशल मीडिया को लेके। ठीक है। तो सोशल मीडिया पे फिर मैंने टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह अच्छा बना रही हैं आप? नाइस। जी अभी नहीं बना रही, स्टार्टिंग में मैंने बनाना शुरू की थी।
तो फिर और ये मेरा जो था ना एक्टिंग और मॉडलिंग और शोबिज और ये सब चीज़ें मेरा ना पैशन चाइल्डहुड से था। हाँ कि लुक्स हैं और यू नो वी नीड टू डू। इनफैक्ट आपको एक छोटा सा मैं आपको एक शेयर करना चाहूँगी एक वाकया। जरूर। मैं आई वाज लाइक 16 और 17 ईयर्स ओल्ड, आई कंप्लीटेड माय मैट्रिक। तो हम लोग पाकिस्तान आए हुए थे, तो उस टाइम पे मेरी एक दोस्त थी, उनकी सिस्टर कहीं जंग न्यूज़ में जॉब करती थी। अच्छा। तो हम लोग ऐसे ही उनको कहीं वापसी पे पिक करने गए, तो उनके ऑफिस में जब गए तो उनको एक इमीडिएटली एक मॉडल की ज़रूरत थी। वाह, ये किस्मत की देवी ना उस वक्त नॉक नॉक कर रही होती है कि मैंने क्या करना है। जी जी। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, बट आई सेड नो, आई हैव टू यू नो चेक विद माय फैमिली फर्स्ट, देन ओनली आई कैन टेक डिसीजन एंड ऑल। जब मैं अपने घर आई मैंने अपने फादर से बात की, एंड यू नो बीइंग एन कंजर्वेटिव फादर एंड बीइंग एन मुस्लिम फैमिली पाकिस्तानी एंड यू नो, तो उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना एक्टिव भी नहीं था, यू नो लाइक। तो उस टाइम पे फिर मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली, 2 थप्पड़ पड़े पर फादर से ने बोला बेटा बैठ जाओ, ये हमारा काम नहीं है। ओह माय गॉड, वाकई ये तो है। तो देन आई सेड ओके चलें। फिर मैं वापस गई, आई कंप्लीटेड माय स्टडी, देन आई डिड सम इंटर्नशिप जॉब्स। फिर वही जो ज़िंदगी स्टार्ट हुई, जैसे हर एक इंसान को यू नो लाइफ इज़ नॉट ईजी, एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम, गुड टाइम। तो बस उसके बाद आई थिंक नाउ दिस इज़ द राइट टाइम। इन ड्यूरिंग कोविड टाइम आई रियलाइज कि यार मेरे पास अब टाइम है, आई हैव दैट पोटेंशियल, आई हैव पैशन, मैं कुछ करना चाहती हूँ। कभी कभी टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या यू आर राइट, सही कह रही हैं। लेकिन मैंने ये जाना कि आप बेली डांसिंग का भी शौक है आपको। हाँ, ओह माय गॉड। मैं बताऊँ आपको, जब मैं कायरो गया था तो कायरो पे रिवर नाइल पे हमने क्रूज पे जब गए, एक दो उनका होता है, एक पूरा घूम के आती है वो क्रूज, तो उसमें बेली डांसिंग देखी, मजा आ गया। अभी उसके लिए एक आर्ट है, वो एक है ना, आर्ट है वो। कब शौक हुआ आपको? मेरी एक रशियन फ्रेंड थी, चलो लेट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी एक रशियन फ्रेंड थी। इस प्रोग्राम में सिर्फ ऑनेस्ट होना पड़ता है, सच बोलिए आप। जी जी, मैं सच ही बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तो मेरी एक रशियन फ्रेंड थी, तो वो शी वाज वेरी वेल ऑफ बाय द वे, एंड शी वाज मैरिड आल्सो। तो उसको पैशन था डांसिंग का, तो वो बेली डांस किया करती थी। उसको देख के मुझे शौक पैदा हुआ, तो मैंने कहा अगर वो कर सकती है तो व्हाई कांट आई, यू नो। आई ट्राइड। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं होगा, कोई भी ऐसी पाकिस्तानी लड़की नहीं होगी जो बेली डांस करती होगी। हाँ, मैं भी देखा नहीं उस तरह से। आई डोंट थिंक सो। हाँ, सही बात है। तो मुझे बेली डांस फिर, एंड द बेस्ट थिंग इज कि मैंने स्टडी दुबई से की है, तो मेरी आई कैन स्पीक अरबिक फ्लुएंटली लाइक लोकल्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो मुझे फिर अरेबिक कल्चर आता है। फिर देन व्हेन इट कम्स टू द डांसिंग पार्ट, तो मुझे बेली डांस पे शौक पैदा हुआ। देन मैंने देख देख के लर्न किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये कि इट्स नॉट वेरी प्रोफेशन, लाइक आई एम नॉट डूइंग प्रोफेशनली। हल्का फुल्का तो आप इनके गानों पे कर ही सकती हैं साथ में, वो तो हम कुछ कर ही लेंगे। लेकिन बेली डांस मैच नहीं होगा पाकिस्तानी। लेकिन चलिए वो ना, लेकिन हल्का फुल्का डांस तो आप कर सकते हैं। हाँ, वो तो सारे कर रहे होते हैं इन गानों पे। जब गाने चलते चलते हैं ना थोड़े तेज बीट वाले, तो मजा आता है। सही बात है। बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत सारे ऑनर्स पे अबूर रखती हैं। सो वेल डन ऑन दैट, वेल डन। जी उमर, चाय तो आपने पूरी पी ली है, अभी रहती है थोड़ी। तो बताइए फिर कि क्या स्टोरी है आपकी? बस जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ। आप लाहौरी ही हैं? हाँ जी। नहीं, मैं बेसिकली मेरा जो बॉर्न सिटी है वो डेरा गाजी खान है। अच्छा, डीजी खान से। सही। एक्चुअली सराइकी सिटी। यानी फिर तो आपको सराइकी भी आती होगी? हाँ, आती है। ओह माय गॉड। फिर हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए, तो उसके बाद फिर जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने मतलब थोड़ा सराइकी जरा बोल के दिखाएंगे हमें आप, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं इनके मुंह से सराइकी अच्छी लगेगी। तो मतलब क्या हाल है आपका? तोड़े क्या हाल है? मेरा तो बड़े मॉडर्नाइज्ड ये होते हैं ना बच्चे, तो यो बच्चे होते हैं ना कि वो जरा मॉडर्नाइज्ड मतलब कि उतना फ्लुएंटली नहीं आती, लेकिन इतनी आती है, समझ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं। ठीक है, फिर तो फिर कोविड स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने मॉडलिंग में जंप इन किया। ठीक है। तो मॉडलिंग में कौन लेके आया आपको? मेरे एक्चुअली रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे रेफ़र किया था एक जगह पे, तो फिर वहाँ से मैंने एक ब्रांड से स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मुझे और ब्रांड्स ने भी अप्रोच किया। और तो ये लक होती है ना कि स्टार्ट ही ब्रांड से हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसी किस्मत होती है। एक आपको अच्छा ब्रांड मिल जाए तो फिर आपका स्टार्ट अच्छा हो जाता है। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो फिर उस तरह से मुझे और भी ब्रांड्स अप्रोच करते रहे। और उसके बाद फिर मैंने कुछ टीवी सीरीज़ किए, और फिर मैंने एक वीडियो सॉन्ग भी किया, और साथ साथ मेरी स्टडीज़ भी चलती रहीं। और अभी इंशाल्लाह प्रॉपरली मैं एक्टिंग में जंप इन करने लगा हूँ। शौकत चंगेज़ी साहब का एक प्ले हो रहा है मीरपुर में,
ओह, सहन के नाम से। सहन, तो नाम उसमें कितना मैं अच्छा अपना है ना। डेब्यू करने लगा हूँ। और उसमें नोमान समी भी हैं। जी बिल्कुल। जबरदस्त, और बहुत सारे अच्छे तो एक्टर्स उस पर मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगा वहाँ से। जबरदस्त हो गया, क्या बात है यार। वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so क्या आप much. बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस तरह आप अच्छा काम करते Thank हैं। वेल डन जी। डॉक्टर रेहान, एक्चुअली नो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, और जैसे आपको पता है कि लाहौरी मुंडे खाने खाते खाते बड़े होते हैं, हम भी उसी तरह खाने खाते खाते बड़े हुए, मोटरसाइकिल पे गेड़ियाँ लगाते लगाते बड़े हुए। तो जब मैट्रिक के पास पहुँचे तो सोचना शुरू किया कि यार अब जो है ना कुछ सीरियस होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो पापा का शौक़ था कि यार इसको डॉक्टर बनाना है, तो उन्होंने मुझे जो है बायो रखवाई। ठीक है। उसके बाद मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स आए। उसके बाद एफएससी, उसके बाद जो है प्रोफेशन जो है एलएमडीसी से मैंने अपना स्टार्ट किया, डॉक्टर फिजिकल थेरेपी में हमने स्टार्ट किया वहाँ पे। उसके बाद जो है फिज़िकल थेरेपी से निकले तो मेरा जो है बचपन से शौक़ था कि यार थोड़ा सा जो है ना हीरोइक हूँ मैं अंदर से, तो थोड़ा सा जो है ना यार ऐसा करना चाहिए मुझे कि जो मैं अपने लिए काम करना चाहता था। तो पापा जो है मेरे करते थे शोबिस के काफ़ी शोज़ वगैरह वो हैंडल करते थे। तो एक दफ़ा जो है वो किसी शो पे गए तो मैं भी उनके साथ चला गया, तो वहाँ पे एक मॉडल काम पड़ रहा था उनको। तो उन्होंने जो है मुझे वहाँ पे डिज़ाइनर के कपड़े पहनाए, उन्होंने कहा चल यार तेरा शौक़ पूरा कराते। और उस तरह उन्होंने मुझे उसी तरह जो है ना स्टेज पे चढ़ा दिया। ना कोई मेकअप वगैरह था, ना कोई स्क्रिप्ट वगैरह थी मुझे पता, बट जब मैंने रैम के पर वॉक की तो बड़ा अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स आया ऑडियंस की तरफ से। तो उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि यार मुझे थोड़ा थोड़ा जो है ना अपने शौक़ की तरफ भी थोड़ा सा जाना चाहिए। डॉक्टरी तो साथ साथ चल ही रही है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना अपने शौक़ को भी अप्रोच करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब साथ साथ जो है अपनी मेरी प्राइवेट जॉब भी चल रही है, और साथ साथ जो है शौक़ भी पूरा कर रहे हैं, अपने शूट्स वगैरह कर रहे हैं जहाँ कहीं पे मौका मिलता है। जैसे आपने इनवाइट किया तो अपने सारे जो है आगे इस शो में तो आपको डेफिनेटली ब्रेक तो मिल ही जाएगा। थैंक यू, डोंट डू वरी अबाउट इट, बट थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। जी जेके, अपनी कहानी सब सुनाओ आज डिटेल में। कहानी सुनेंगे कहानी। बताइए, ताल्लुक कहाँ से आपका? मेरा ताल्लुक, मेरी पैदाइश जो है वो मुजफ्फरगढ़ सिटी से। मुजफ्फरगढ़। उसके बाद मैट्रिक तक मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान तक मैं रहा। उसके बाद प्री इंजीनियरिंग मैंने जो है कहता है मुल्तान से, और फिर देन लाहौर मूव किया मैंने, शिफ्ट हुआ लाहौर में। यहाँ से फिर मैंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन मैंने यहाँ से की। ठीक है। उसके ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही मैंने जो है अपना म्यूज़िक स्टार्ट कर दिया था। और बड़े सीनियर और इस वक्त सेलिब्रिटी हैं हमारे, उनके साथ मैंने उस वक्त स्टार्ट किया था। बिल्कुल। और उस आपकी भी किस्मत अच्छी रही कि आपने स्टार्ट अच्छा बड़ा बिल्कुल बिल्कुल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिला था एक। उसके बाद बस चलते रहे, बीच में क्विट किया, फिर स्टडी, फिर क्विट किया, फिर स्टडी। उसके बाद फिर मैं यूरोप चला गया, वहाँ पे 2.5 साल 2 साल रहा मैं। उसके बाद फिर वापस आ गया। फिर 2020 में जो मेरे एक दोस्त हैं जो बेस्ट बडी भी हैं, आप भी जानते हैं, अहमद नवाज। उन्होंने मुझे कहा जेके भाई यार आप खुद क्यों नहीं गाते? हाँ। वो बस एक उन्होंने कहना था और मैं लग गया, दिन रात एक। तो उर्दू भी गाने गए और पंजाबी गाने भी गए, और शायद पाकिस्तान में मैं सिंगर हूँगा कि मैंने अरिजीत सिंह के साथ भी कोलैबोरेशन की हुई है। अच्छा, वो जी बिल्कुल वो मैंने तकरीबन 2012-13 क्या हुआ था? वो मैंने उनका सॉन्ग गाया, उनकी कंपोजिशन उनकी थी, गाना मैंने गाया। तो वो गाना था कौन था? याद है आपको वो? जी ना, मेरा एक लाइन हो जाए। हाँ, वो माइक ले लीजिएगा वहाँ से, मुझे अजीत का गाना सुनना है। जी। साजना साजना कैसे कहूँ बिना तेरे जिया जाए ना, जिया जाए ना साजना। जबरदस्त भाई, नाइस ट्यून, अच्छा जबरदस्त है। कितने गाने आपके अब तक आ चुके हैं अपने? मेरे मार्केट में इस वक्त 30+ सॉन्ग्स जो हैं वो इन पीरियड ऑफ हाउ मच टाइम? 2 years। 2 years। बिल्कुल। इसमें एक्चुअली हुआ ऐसा कि उर्दू भी गए, कितनी आई हैं? वीडियोस ऑलमोस्ट 15+। अच्छा। उसमें हुआ कि उर्दू भी गए, सराइकी भी गए, उर्दू भी गए, पंजाबी गए, लेकिन सराइकी जो पहला गाया था वो पहला हिट हो गया। हाँ। उसमें एक मैकेडा मजबूर, हाँ वो उसे हम स्टार्ट करते बिल्कुल शो का। वो एक यानी कि एक नंबर बन गया। फिर उसमें जो है कहता है काफ़ी सिंगर्स ने कॉपी किया, गाया, बड़े सिंगर्स ने कॉपी किया, ऑलमोस्ट सब ने ही गा दिया। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान का सराइकी हिस्ट्री में वो सॉन्ग बन गया जो तमाम ज़बानों में गाया गया।
ओह माय गॉड, यस। सराइकी, बलोची, पंजाबी, इंग्लिश तक, यहाँ तक कि मुझे मैं आपको बताऊँ, मुझे यूके से गोरे जो है वो कॉल्स करते थे कि यार हमें समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं, काइंडली इसको आप जो है ना हमें तर्जुमा करके भेज दें या इसको ट्रांसलेट करके वो कर दें। सही सही। तो यानी इस तरह यानी कि फिर चलते रहे तो अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। जबरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। देखा आपने कि मेहनत से जेके जो है वो आज जगमगा रहे हैं म्यूजिक की दुनिया में, क्या बात है। आई लेट्स स्टार्ट सम टॉक विद अवर गेस्ट। पहले हम आपकी तरफ आ जाते हैं, किस पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को समझती हैं कि वो आपके फेवरेट्स हैं और अच्छा काम कर रहे हैं? मैं एक दफ़ा पाकिस्तान आई थी हाँ तो मैंने राहत फ़तेह अली खान साहब का एक गाना सुना था, तेनू समझावा की। हाँ बिल्कुल। ओह माय गॉड, देन आई बिकेम फैन ऑफ हिम। आई रियली लव हिम। सही बात है, राहत तो खैर क्लास राहत है। फ़तेह अली खान उस्ताद। और राहत को लाइव सुनने का अपना एक मजा है। जी जी, उनके काफ़ी ज़्यादा शोज होते ही रहते हैं, दुबई में वो आते ही रहते हैं। जी। यहाँ पे काफी वो शादियों पे जी जी। परफॉर्मेंसेस हो रही होती है, वेरी नाइस। और एंड हु इन फीमेल्स? फीमेल्स में कोई नहीं है? कोई इस काबिल नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता ऐसा नहीं हो सकता, हमारे फिर? पाकिस्तान में ढेर सारे लोग हैं। कि आपको नाम अगर याद नहीं आ रहा, नाम that याद नहीं आ means रहा। कि कोई नहीं है। नहीं, Simple सी बहुत बात है। है। No, तो राहत को आपने फौरन कह दिया, तो राहत को आपने कह दिया ना फौरन। चलिए हम बात होते हैं आगे, वापस आता हूँ चलिए, आपकी ठीक तरफ। आपके फेवरेट मॉडल्स कौन कौन से हैं? आप कहते हैं मैं खुद ही अपना फेवरेट मॉडल हूँ, लेकिन वैसे पाकिस्तान में कोई उस लेवल का है नहीं जिसको बंदा अपना ना आइडियल बना सके। शहजाद नूर, उमर शहजाद। मुझे इतना मतलब कि वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती कि मैं उसको कहूँ कि यार वाकई वो मतलब अच्छा है। और लड़कियों में? लड़कियों में भी वैसे मैं नोट कर रहा था कि एक जमाना था वनीजा, आमना हक का, अब कोई नई लड़की ऐसे सामने नजर नहीं आ रही तो उस क्लास की भी हो। लास्ट वाज महरीन सैयद, वो भी अच्छी थी, क्लास थी। अभी भी काम करती है, कम करती है, जरा उतना तो नहीं कर रही वो। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे याद आ गया। क्या याद आया आपको, बताइए। I really love सबा कमर। ओह हाँ, I met her also in Dubai. सही सही। I really admire आजकल her उनका acting. एक ड्रामे की शूटिंग जारी हो सारी है, बहुत जल्द ड्रामा आएगा इमरान अब्बास के साथ, तेरे हुस्न के नाम। चल रहा है एक्चुअली, वो शूटिंग चल रही है शूटिंग उसकी, चल रही लाहौर है। में चल रही है। लाहौर में तो खत्म नहीं हो गई, अब इस्लामाबाद में हो गई, कराची में हो रही है। लेकिन रिसेंटली लाहौर में चल रही थी। लाहौर में खत्म हो गई है ना। अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, सब चलता है। लेकिन एक आजकल एक सीन का बड़ा चर्चा है, ड्रामा सीरियल लापता में एक सीन हुआ हाल ही में, जिसमें जो खामंद है लड़की का, वो उसको थप्पड़ मारता है when he gets to know is about her previous affair। तो जवाब में जो लड़की है वो भी था थप्पड़ मारती। तो ये सीन जो है ये काफी ट्रेंडिंग में जा रहा है, और सारा फलक जो है और वो इस सीन में है, और वो कह रही कि इस सीन ने मुझे रातों रात एक नया वो दे दिया है, ट्रेंडिंग पे आ गया, कल रात ट्रेंडिंग पे था ट्विटर पे भी थप्पड़। तो थप्पड़ जो है आपके कहती सही हुआ? वैसे थप्पड़ से डर नहीं लगता साहिब। वैसे आपके ख्याल में सही हुआ है? सही हुआ है ये। देखिए जो जुल्म करते हैं ना इस तरह के, इनको यही जवाब मिलना चाहिए। ये बहुत हो गया रोना धोना कि वो लड़कियों को दिखाते हैं ना जुल्म, अच्छा दिखाते हैं ड्रामा में जुल्म हुआ जा रहा है, सास भी नंद भी मिल लेकिन मिला अभी वो के। टाइम नहीं रहा, अभी बहुत ज्यादा लोग भी तो अवेयर सही हो क्या गए है हैं। लड़की ने फिर देखा तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ नहीं, मार। लड़कियां वैसे रुकती नहीं है, मतलब कि वो अब नहीं फौरन जवाब रुकती, दे देती है, मतलब मार बिल्कुल। देती है, कुछ भी एक्शन ले लेती है। हाँ, एक्शन लेना चाहिए। थप्पड़ उसने मारा, इस पे मैं नहीं कहूंगी क्योंकि बीइंग एन वुमन शी शुड नॉट डू दैट। अगर हाँ, कोई चले, वाकई हाँ, ये प्रॉब्लम अच्छी है बात किया तो, लेकिन वो ड्रामे में मजा आया मुझे वैसे। चले। लापता इसी बार ड्रामा हिट हो जाएगा, वैसे बहुत फ्लॉप जा रहा था लेकिन अब ड्रामे से हिट हो जाएगा। अच्छा आप मुझे बताएं कि फिजियोथेरेपी का थोड़ा बताओ, किस तरह से हमारी लाइफ में ये हेल्प करती है? सर फिजिकल थेरेपी जो है ना, मेनली आपके जितने भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, आपकी नेक पेन होगी, आपकी बैक पेन होगी, आपके नीज पेन, हिप ठीक है। पेन, किसी भी किस्म की जो पेन है उसके लिए जो है स्पेशली फिजिकल थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है। आजकल जो है हमारी जनरेशन जो है मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। इस तरह हम लगे रहते हैं हर टाइम नेक को झुका के या बेड पे लेट के हर टाइम मोबाइल लैपटॉप के सामने हम लगे रहते हैं, और उसकी वजह से जो हमारी नेक प्रॉब्लम की और बैक पेन की जो इशू है वो 90% ज़्यादा होगी। हमारा तो काम अच्छा चल गया है, लेकिन ये है कि ये जो है ना एक अनहेल्दी सी चीज़ है, और मैं चाहता हूँ कि आपके शो के रेफरेंस से जो है ना सारों को पता चले कि आप देखिए मोबाइल फ़ोन देखने से हम किसी को मना नहीं करते, टीवी देखने से किसी को मना नहीं करते, लेकिन आप जो है ना अपने बेडरूम के अंदर से टीवी को निकालें, आप उसको लिविंग रूम के अंदर रखें। वो लिविंग रूम की चीज़ है, उसको लिविंग रूम में ही रहना चाहिए, और वहाँ पे सारी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करें। आप बिल्कुल अपराइट पोस्चर में बैठ के टीवी देखें, मोबाइल फ़ोन जितना मर्जी इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं है। जब आपको लगे कि आप सोना चाहते हैं तब आप जाके बेड पे सो जाएं। सही और बात बेड है। पे जाके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा जो है आजकल ट्रबलिंग है। हमारे जो यंग जनरेशन है छोटी छोटी एज के अंदर जो है उनकी नेक के अंदर डिजनरेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। देखो आप बताएं कौन सी बीमारी में हेल्प करती है
फिजिकल थेरेपी लाइक Physical कॉलेज therapy, के पेशेंट्स में कितना है? जो है स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। स्ट्रोक के पेशेंट्स की जो है रिहेबिलिटेशन उनको हम बहुत अच्छे तरीके से जो है ना बैक टू लाइफ लेके आते हैं। उसके बाद एनी ऑर्थोपेडिक सर्जिकल जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, पोस्ट ऑप के जो पेशेंट आते हैं, किसी का ACL रिपेयर हुआ होता है या किसी का THR हुआ होता है, तो उनको जो है हम बैक Magic टू कर लाइफ देते लेके हैं आते आपको, हैं। इसमें ज़ाहिर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है ये, लेकिन जो है उनके पास जो है होप नहीं रहती, क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ पे मिसकंसेप्शन ऐसी है कि एक पेशेंट का अगर कोई सर्जरी हो गई है तो वो समझते कि शायद अब जो है ना मैं उठ नहीं सकता या बेड के ऊपर बैठा रहूँगा या ऐसे है या वैसे है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकल थेरेपी से जो है ना वेरी फर्स्ट डे उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि आप जो है बैक पे अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। और वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको लेके चलते हैं, अपने साथ साथ उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, उनको प्रॉपर पोस्चर करते हैं, क्या कुछ उन्होंने करना है, क्या कुछ उन्होंने नहीं करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें नहीं करनी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो करते हैं तो दोबारा से जो है वो प्रेशर उनका ख़राब हो जाता है। बिल्कुल तो ये- ठीक है, ज़बरदस्त। इसके अलावा जो है जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं हमारे, जो हाँ। CP के पेशेंट होते हैं, डाउन सिंड्रोम के, उसमें कितना रोल है? उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है, क्योंकि उनके एक जो है ना उनका एक देखिए ना सिग्नल्स तो आ नहीं रहे उस तरह हाँ से जी। दिमाग से। दिमाग से उस तरह के सिग्नल्स तो आ नहीं रहे, तो उनके लिए जो है ना एक स्पेशल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। आप जो है एक बच्चे को अकेला लेके नहीं चल सकते, उनके लिए जो है आपको ग्रुप थेरेपी की रिक्वायर्ड होती है। ग्रुप के अंदर बच्चे एक दूसरे को देख देख के डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं, डिफरेंट काम करना सीखते हैं, अपनी वॉक बेहतर करते हैं और चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। और ये इन बच्चों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। ये इनकी जो है चीज़ों को पिक करने की जो सलाहियत है बहुत ज़्यादा होती ज़्यादा है। होती है। बिल्कुल ठीक है जनाब, इन हैवी टॉक्स के साथ हम चलते हैं टूवर्ड्स म्यूजिक। तो ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं म्यूजिक का सिलसिला, आपकी बातों से चलते हैं टूवर्ड्स म्यूजिक। सो पहला गाना होगा, वापस आएंगे तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी गेम्स का सिलसिला। ट्रू एंड फॉल्स हम सबका इंतजार कर रही है, आ जाइए। फिलहाल गेम शुरू करते हैं, टीम A और टीम B। गेम ये है कि मैं कुछ सवाल 10 करूंगा आपसे, आपने बताना है कि मैं ट्रू बोल रहा हूँ कि फॉल्स। तुक्काबाजी होगी ये कि सवाल मुश्किल है, पहले बता दूं आपको। मैडोना का असली पहला नाम मैडोना ही है। अब हम बात कर सकते हैं, आप मशवरा आप लोग। What do you think? False? फॉल्स कह रहे हैं आप लोग, Yes, false. फॉल्स। इसका सही जवाब था ट्रू। Okay. तो पहला पॉइंट आप लोगों ने मिस कर दिया। सिंपल ही क्वेश्चन था वैसे। Niagara Falls is the highest waterfall in the world। False. सोच के जवाब False. दीजिए। False. फॉल्स है। False. False, false. False. क्यों आपने फॉल्स कहा? मैं पहले देख चुका हूँ। ओह माय गॉड, यस ये फॉल्स है, क्योंकि एंजल फॉल्स जो है वो है, बिल्कुल Angel सही है। Falls. सो आपके 1 पॉइंट हो गए सबके। अच्छा जी, साउथ कोरिया के फ्लैग में 4 कलर्स होते हैं, False. रेड, ग्रीन। फॉल्स। False. अभी शायद सुन तो ले पहले, रेड। अच्छा हाँ, हमें सुनना चाहिए पहले। सुन तो ले पहले आप लोग प्लीज अच्छा। सुन लें। 4 कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक। ये ट्रू है कि फॉल्स है? साउथ कोरिया के I guess झंडे में black 4 नहीं होता। कलर्स हैं, Red, रेड, blue, white ब्लू, and व्हाइट और colours हैं। Three ब्लैक। colors हैं. Red, white and green. Oh. Red, white and green, I think. ब्लैक तो नहीं होता। Yellow, yellow. रेड, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक साउथ False. कोरिया के झंडे में ये False. 4 रंग हैं। फॉल्स कह रहे हैं आप लोग? False. नहीं, मुझे लग रहा है ट्रू लग रहा है, क्योंकि आप अब डिसाइड कर लो। नहीं नहीं, बड़ा सा वाइट होता है, फिर उसके अंदर एक डॉट होता है, उसमें रेड और ब्लू होता है। And white. I guess. White. White. No, तो उसमें अगर ब्लैक तो नहीं होता। Blue भी है. आप लोग क्या Blue है. डिसाइड कर रहे हैं? Blue है. True है. True है. True. I think so. ट्रू कह रहे हैं True, आप? true. फॉल्स। फॉल्स। मुझे ट्रू लग रहा है। पूछें क्यों? उसकी रीजन है, इनका क्वेश्चन हमने पहले रिकॉर्डेड वीडियोस में देखा हुआ है, हम सब कॉपी करके आए हुए हैं। I'm sure। फिर ट्रू कहते हैं। हाँ, क्योंकि इन्होंने पहले क्वेश्चन में ना वो कहा था ग्रीन, रेड, व्हाइट। Oh my God. हाँ, वो मुझे याद था, यूएई का जो फ्लैग है ना उसमें ये कलर्स आते हैं, तो तब सबने ने कहा था फॉल्स है। बट नाउ दिस टाइम द क्वेश्चन इज सेम, बट द पैटर्न ही जस्ट चेंज। ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज जस्ट यू नो। Yes. जाने वाला Then I guess इट्स ट्रू, आने वाला। It is true. इट्स You rock. Yes, it's true. बिल्कुल सही कहा आपने। 2 पॉइंट्स हो गए हैं आप दोनों के। आपने कैसे पिक की ये बात? वेरी नाइस। आई थिंक उस सवाल को चेंज करने पड़ेंगे, मुझे पिछली लॉट पे जाना पड़ेगा जो हम नहीं करते रहे हाल ही में। आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, अब सवाल पहले आपके 2 पॉइंट्स सबके हो चुके हैं, ठीक है। मदर्स डे इन इंग्लैंड इज इन मार्च। इंग्लैंड में मदर्स डे
मार्च में मनाया जाता है। एक ही दिन ही होता है ना पूरी दुनिया में। मार्च हाँ, एक दिन में। में होता है। तो मार्च इट्स में ट्रू या फॉल्स? नहीं पता मुझे। आई एम जस्ट नॉट श्योर कि किस मंथ में होता है। जाने वाला False. सांप False. था। नहीं मार्च में तो नहीं होगा। मदर डे किस मंथ में होता है? वैसे यहाँ होता Women's है, Day तो- हमारे यहाँ तो होता है, वैसे ये मई क्या राउंड नहीं, पूरी दुनिया में पूरी जो है दुनिया में एक ही दिन होता है ना, False फिर तो होगा। false False होगा, है। false है। जी। नहीं, ये False ट्रू था, वहाँ सेपरेट होता है। ये आप लोग अब डॉज में आ गए मेरी। 2-2 राइट। कनाडा इज ऑन द इक्वेटर। कनाडा इज द इज ऑन द इक्वेटर। यस, इट्स ट्रू। ट्रू कह रहे हैं आप? यस, It's a big डिफरेंट भी true. कर दिया करें, आप दोनों सेम सेम जवाब। True. इक्वेटर वहाँ पे सर्दी बोल रहे हाँ हाँ दोनों में ट्रू का है, हैं। यस, हमारा तो ट्रू तो है। ये फॉल्स था। हाँ। प्लीज, ठंडा मुल्क है वो। बराबर ही जाएगा अगर फिर। इक्वेटर पे होंगे तो वहाँ तो गर्मी इतनी होती है। ओह आई ठीक है ना? मिक्स द इक्वेटर। वही ना। आज मुझे इक्वेटर समझ नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। काउज हैव 4 स्टमक्स। एक Yes, गाय true. की 4 स्टमक्स होती है। आप बताइए। आई डोंट थिंक True? सो। आप फॉल्स कह रहे हैं? यस, आप True. ट्रू कह रहे हैं। True. ये ट्रू था, 4 स्टमक्स होती हैं। अच्छा। 3-2 स्कोर हो गया आप लोगों का। 2000, अच्छा ये नहीं चलता, आगे चलता हूँ। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ब्राजील। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ब्राजील। ट्रू मुझे नहीं ट्रू पता। ट्रू ट्रू कह रहे हैं ट्रू आप? ट्रू अभी तक आपके 2 पॉइंट्स हैं, इनके 3 हैं। ट्रू ट्रू। क्या होगा? आई विल गिव ब्राजील के कोस्ट पे वाक़ है ये। Can you just repeat the The question? Great Barrier Reef is located off the coast of Brazil. True. False कह रहे थे उन्होंने तो क्या ही दिया। नहीं but एक पॉइंट उनके कम हो साथ ही चलते हैं जाएगा। ना, उनके साथ ही चलते थे, हम भी ट्रू ही कर देते हैं। चलिए ट्रू। True, Cheating ये कर रहे हैं false हमारी। था। उनकी भी सुन लिया करो। मुझे लगा था अभी false तक है। आप 3, आपने ट्रू कहा था? जी, हाँ, नहीं सेम करें। आपने ट्रू कहा था ना? जी, जी। तो आपने ट्रू कहा था, हाँ दोनों गलत हो गए। तो 3 और 2 हैं आप दोनों का। आगे चलते हैं। स्ट्रॉबेरी में भी आ जाएगा आप लोगों को, I'm sure। नहीं किसी ने मिस भी किया हो हाँ, ये सकता मिल है। It could be. स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है। एक False. स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती आई है। थिंक सो। यस, True. Yes, True. true. Yes, true. या ट्रू था, बिल्कुल सही। 4 और 3 हो गया आपका। 3 सवाल बाकी हैं और अभी तक 1 पॉइंट से ये जीत रहे हैं। एक्रोफोबिया का मतलब हाइट्स का फियर है। एक्रोफोबिया। पहले ये बताएंगे नो सबको, नो पहले आप नो बताइए। नो नो नो। आप नो कह रहे हैं? यस, It's true. इट्स ट्रू, यस इट्स ट्रू। ट्रू 5 और 3, 2 सवाल बाकी हैं अभी तक जीतने का। ये भी इन्होंने ठीक कर दिया, फिर आप बिल्कुल ही वो हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्या पूछूं आपसे? हाँ, सर आर्थर कॉनन डॉयल ने नॉवेल लिखा था मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ट्रू के फॉल्स? False. अब पहले आप बताएंगे। फॉल्स? False. ट्रू ट्रू ट्रू। आइए। ये फॉल्स था और टीम ए जीत चुकी है क्योंकि ये शेक्सपियर ने लिखा था। शेक्सपियर ने लिखा वैसे लास्ट सवाल रह गया है तो हम कर लेते हैं आप लोगों से वैसे फॉर नंबर वो कि द लेपर्ड इज द फास्टेस्ट मैमल ऑन अर्थ। क्या वैसे आप पूछने का क्या देते हैं आप जवाब, अगर जवाब होता तो? ये ट्रू है। True लेपर्ड कैसे? और जो है ना, लेपर्ड और टाइगर के अंदर जो है ना, ये रहती है कि कौन फास्ट True. हाँ, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड भी है वो बताना पड़ेगा आपको। आई थिंक ट्रू है। ट्रू? ट्रू False. ये फॉल्स था, ये चीता होता है। क्या हो गया आप लोगों को? तो जनाब ये बड़ा मजेदार लेपर्ड गेम चीता ही खत्म हो। कहते हैं। चीता दोनों फर्क है प्लीज। लेपर्ड चीता में लेपर्ड फर्क में है। जंप बड़े और इसी लंबे पॉइंट पे गाना और होना चाहिए आपका, तो आ जाइए प्लीज और हमें एंजॉय करवाइए अपना प्यारा सा म्यूजिक। नाइस सॉन्ग, वेरी नाइस म्यूजिक। और जनाब अभी हाल ही में आईफोन का लॉन्च हुआ, बट आई एम डिसअपॉइंटेड। कुछ भी नया नहीं है। देखा आपने कल? आई मीन ये क्या था? मतलब वो बातें तो बहुत कर रहे हैं लेकिन अब लेना तो पड़ेगा क्योंकि ज़रा नया है, लेकिन Brand new. वैसे कोई फर्क नहीं है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। वही 3 कैमरे हैं, वही इवन उन्होंने वो भी चेंज नहीं किया है, बस स्टाइल भी चेंज नहीं किया हुआ। हाँ, एक कलर उन्होंने इजाफा किया है ब्रॉन्ज कलर का, वैसे तो कुछ भी नया नहीं, लेकिन लेना पड़ेगा। 13 अगर हाथ में ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। फिलहाल हम गेम्स पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे एक और गेम को। मुहावरे हैं हमारे पास। ए टीम आप फिर से, बी टीम आप लोगों ने एक्टिंग करनी है आप, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं फिर बारी बारी। पहले इस पर यहाँ से शुरू करते हैं फॉर चेंज। ओके, देख लिया आप लोगों ने? ये मुहावरा है, खाने की चीज़ के बारे में है। ओके। तो So, बताइए। और हमने बताना है? हाँ, आप They acting will करें, act, ये we भी will बताइए। have to just assume. ओके, इट इज समथिंग खाने की चीज़ है ना, फल है। चले आप खाने की चीज़ें फल है। This
ओह नाइस एक्टिंग। Can you just come do it again, please? आई गेस कोई खट्टा सा फ्रूट है। हाँ क्या हुआ बताएं फिर। अंगूर खट्टे हैं। यस बिल्कुल सही। बिल्कुल ये कैसे देखते हैं कैसे करते अच्छी हैं आप लोग ये acting वाला। है। हाँ। ये आप लोग कर सकते हैं वैसे। कलर्स तो आप दिखा सकते हैं जी, हमें। जी, जी। और बाकी ये खाने की चीज है ये ठीक है। जाने वाला नहीं समझ में आएगा उनको। आ जाएगा। थर्ड वर्ड कर दो ना पहले। खाना Third है word। उस पे ये ब्लैक कलर है। हाँ किस खाने की चीज के साथ काला रंग जोड़ा जाता है? नो वी हैव टू एक्ट डिफरेंटली आई थिंक। खाने की चीज़ है, प्लेट में है, ठीक है। जो आप खानों में खाते हैं उसमें कुछ फल काला- नहीं है। दाल काली? हाँ दाल का काला। आई वाह। बिल्कुल सही है बिल्कुल ठीक है। राइट राइट। आगे चलते हैं। ये वाला सेंटर वाला ठीक है। देखिए आप ओके, करें अभी तक। simple one। हाँ मुश्किल तो नहीं है वैसे। आई थिंक इट विल मोर। चलिए आप करें। यस हाँ ओके आया मुझे याद। ये है कि बगल में छुरी और शहर में ढिंढोरा। शहर में ढिंढोरा। क्या बगल बात में है। बच्चा। बच्चा अच्छा बगल में बच्चा। बगल में बच्चा। हमने तो यही पढ़ा था, बगल में छुरी शहर में चलिए ढिंढोरा। वो भी एक ही बात है। वो था मुंह में राम राम। राम। मुंह में हाँ, राम अच्छा, राम अच्छा। था। चलिए ये आसान है। 5 ओके। पांचों। उंगलियां पांच बराबर नहीं। उंगलियां बराबर नहीं होती। मैंने बताया और आपने फौरन पांचों से पिक कर लिया। ओके इट इज। फिर से कीजिएगा। ताली दोनों हाथों से। बचती ताली- है, ताली- ये बात ताली है। खाते ताली- हैं। हाँ ओके। हाँ अच्छी एक्टिंग किया इन्होंने। क्या? नहीं 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 दोबारा मैं बताती हूँ। एक स्मॉल एनिमल है ठीक है। लोमड़ी। आफ्टर देन एक एनिमल नहीं है। कितने हुए? 9। नहीं 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 देखें वो मतलब लंबी लिस्ट है गिनती में। अच्छा। हाँ भेड़िए की एक नहीं नहीं भेड़िया नहीं है ये। छोटा सा एनिमल, चलने वाला, रेंगने वाला। मुर्गी। रेंगने वाला सांप। नहीं नहीं, नहीं रेंगने वाला नहीं है। नहीं आप लोग ये मिस करने वाले हैं पॉइंट। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये मे बी जहाँ आई एम पर नॉट घर में होता पोर्ट्रेटेड इन है, द राइट वे। आप थोड़ा इट्स ट्राई रिलेटेड बारे टू में। टॉम एंड जेरी। हाँ तो इससे ज्यादा हिंट मिल चूहा? सकती है आपको। No, no. चूहा और बिल्ली, बस। बिल्ली है जो। अब तो आ इससे जाना मजीद चाहिए। ज्यादा हिंट आपको हम नहीं दे सकते। बिल्ली चूहा कौन सा है? बिल्ली हो गई। ओके आई विल टेल यू अगेन एनी वन ऑफ देम ओके। देन 900 चूहे खा के हाँ सच को पहुंची। बिल्कुल सही है बिल्कुल। ओके इट इज इजी। देयर इज ये तो बीन। ओके easy ठीक है, है। और- भैंस के आगे बीन बजा। बहन क्या भैंस भैंस का के आगे बीन बजा। भैंस के आगे। हाँ ओके आप You करो have to save. या आप करो। डूबते तो डूब नहीं 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 ये वो नहीं है लेकिन मेरा आई थिंक इम्प्रेशंस वैसा था। नहीं सही किया आपने, वो ओके ओके स्विमिंग। एक जानवर के बारे में। जो स्विम कर रहा है और फिर स्विम करके हो सकता है मुहावरा सुना ही ना हो। नहीं नहीं इजी है। थोड़ा ट्राई करें सोचें होगा आई एम श्योर। स्विम भी कर रहा है और गंदा भी कर रहा है। सो आपको ये नहीं आ रहा। नहीं, ये बड़ा ये वाला आसान नहीं आ है। ये था एक मछली हाँ, सारे पूरे तालाब को तालाब गंदा को कर- गंदा करती Okay. है। Okay. सेकंड लास्ट मुहावरा ही आपका। ये जीतने हम। कोशिश करें को ना आए।
ताकि आप बराबर हो जाए। अब मैं गंदी लेकिन ये आ जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा, इनको आसान है बहुत। देख लिया नहीं देखा, नहीं देखा। नहीं मुझे नहीं पता चला, नहीं नजर आ रहा था, मैं चीटिंग हम करने की चेंज कोशिश करते कर रही थी लेकिन आप नहीं कहते हुआ। हैं टीम के No, चेंज no, कर no, दिया, नहीं, ठीक चेंज कर देता हूँ, चेंज कर वैसे मैं चीटिंग करने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हो चेंज पा कर रहा। पंकज मेरी चलने उर्दू के इतनी लिए अच्छी भी नहीं है, मैं दिल के आपको लिए उनको बता दूं। चेंज कर यहाँ देता से हूँ। मुझे नजर नहीं आता है। अब दिखा Try भी कर। अब मैंने चेंज कर दिया उनके दिल के तसल्ली के अच्छा, लिए, चलें, ठीक। ताकि हमारी टीम को इतराज ना हो ना। नहीं, हमें इतराज पहले पे भी नहीं था, हमें उनकी ऑनेस्टी पे यकीन है पूरा पूरा। चलें, बताइए अब। ओके, इट इज समथिंग फॉलिंग एंड कोई चीज गिर रही है आसमान हाँ, आसमान से गिरी खजूर में अटकी। Yes. ओ वाह, जबरदस्त हो गया। लास्ट मुहावरा ही है अब आपका। ओके, आप एक्ट करोगे? आप करो, आपको अच्छी दीवारें मिल गई। आप क्यों उनको बता रहे हैं? अच्छा, ये तो आपने बता दिया है। चलिए आप करें। उनको सुनाई नहीं दिया। दीवारों के भी हाँ। कान होते। वाह, Exactly. क्या बात है। और आखिरी मुहावरा आपका। ओके, चोर की दाढ़ी में तिनका। यस वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है। तो ये मुकाबला भी टीम ए जीत चुके हैं कि एक मुहावरा आप लोगों को नहीं आया था, तो इसलिए फिर से जीत गए हैं। कोई बात नहीं, चलता है। Yes, कुछ लाइव हो it's a जाए, game. कुछ लाइव सुने आप, हाँ? गेम, इट्स अ गेम। हाँ, गेम किसी तो एक में ऐसी तो हारना होती है, जीतना ऑफ है। कोर्स ऐसे होती है। इस पहले कुछ लाइव सुने आपसे, कुछ बातें आपसे भी करेंगे। Okay. अब किस तरह से परसू करना है आपने अपने करियर को? अब कहते हैं ना कि कई कश्तियों का सवार शायद फिर वो हिल जाता है। नहीं, ज़्यादा फोकस जो है ना मेरा अपने फील्ड की तरफ ही है। हाँ। एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट ही परसू कर रहा हूँ, लेकिन इस फील्ड को जो है ना मैंने एज अ मॉडलिंग या एक्टिंग मॉडलिंग में किसका काम पसंद है आपको? Sorry? पाकिस्तान में किसका काम पसंद है मॉडलिंग में? सर मुझे जो है क्योंकि अगर शौक होता है फिर तो आपको कई दफे पसंद भी होते हैं। जी, HSY जो है ना, मुझे उनकी जो डिजाइनिंग है मेरे हाँ, वो मॉडल्स अच्छी की बहुत लगती अच्छी है। है, बहुत कमाल इसका के तो साथ आपको उन्होंने पता काम है किया। एटलीस्ट। और दूसरा? हाँ जी, और दूसरा ये कि अपनी फील्ड के लिए जो है ना मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यूके के अंदर एडमिशन हो जाए मेरा फॉर मास्टर्स, एंड आई थिंक आई हैव गॉट एन ऑफर फ्रॉम यूनिवर्सिटी फ्रॉम देयर एज वेल, सो आई एम थिंकिंग टू गो देयर। बट ये जो एक्टिंग है ये मुझे लगता है कि ये आपकी लक बाय चांस है। अगर आपकी हाँ। लक चल जाती है तो आप जो है एक भी शूट से जो है पिक हो जाता है बंदा। तो हमारे पास लिविंग एग्जांपल है उसकी, इमरान अशरफ की। तो जैसे वो बिल्कुल सही बात है। जो है साइड रोल करते करते माशाल्लाह मेन लीड के अंदर आ गए हैं। नो डाउट इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, बट मेरा मेन फोकस जो है मेरी स्टडीज़ की तरफ ही है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे पास जो है लेजिट है कि यार ये मेरी जो है ना मुझे एक मुकाम तक लेके जा सकती है। एक्टिंग और मॉडलिंग जो है ये साइड के ऊपर है कि चलो अगर तुक्का लग गया, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो शायद कहाँ से कहाँ जो है बंदा चला जाता। लेकिन मैं एक चाहता हूँ कि मेरी एक अपनी पहचान होनी चाहिए जो है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने मेरे पापा को बहुत इज्जत दी है, तो मैं एक अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। क्या बात है, ऐसे ही होना चाहिए जिसमें आपके एम्स काफ़ी हाई होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स का होना चाहिए। कुछ लाइव सुने आपसे, सुनाइए ना, फिर माइक आपके पास। अपने न्यू सॉन्ग जो हाँ जी, हमारा जरूर। रिलीज हुआ था अभी आप लाल परांदा ए गलतियां माफ चा कर ओए बंदा भूल भी ता जांदा ए ओ मैनू ख्वाबां विच ना मिलवे ओ मेरा बहु दुखदा ए दिल वे ओ हुण मुक गई मेरी खिलवे मैं केडा मजबूरा मैं केडा मजबूरा डोले आवो जड़ा तेरे कोलों दूरा डोले आवो मैनू नींद नहीं आंदी रातां नू हाय रातां नू बटन कमीज़ां दे तू भी छोड़ गया है ओए सारे चक्कर नसीबां दे बाजार विकांदे परांदे हर वेले ख्याल ते डरांदे हो हुण मुक गई मेरी सिकवे मैं केडा मजबूरा बहुत आला। मैं केडा मजबूरा ढोले आवो जड़ा तेरे कोलों दूरा ढोले आवो मैनू नींद नहीं आंदी रातां नू हाय रातां नू
बदला छावेंदा ए ओ जेंदा भी वस लग दे ओए हो जुलम कमावेंदा ए तेरे नाल मैं जिंदगी निभावा होवा में सुकियां रोटियां खावा ते रो मैं समझावा मैं केडा मजबूरा। क्या बात है, क्या बात है जनाब। इससे पहले कि हम विदा करें इस चंक को, क्यों ना पहले हम विदा करें अपने गेस्ट को जो कि हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। सर आपका। अब प्लान्स क्या हैं आपके आगे रेहान? आगे यहाँ से जाने के बाद के प्लान पूछ रहे हैं या वैसे पूछ रहे हैं? दोनों बता दो तो और भी अच्छी बात है लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ। हम चाह रहे हैं कि वैसे लाइफ में इंशाल्लाह ताला कोशिश तो है कि अगर मैं वहाँ से मास्टर करके आता हूँ तो आगे PhD का भी मेरा प्लान है। और अगर यहाँ पे मुझे कहीं पे ब्रेक मिल जाता है तो डेफिनेटली मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ। पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का कल्चर जो है मैं अपनी एक्टिंग से अपने मॉडलिंग से दिखाना चाहता हूँ बाहर भी सारों को, ताकि सारों को पता चले कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री। अच्छा बोलते हैं, गुड वन। यहाँ पे जो और क्या पैगाम दोगे आप? कैमरा आपके सामने है। मैं सेहत के लिए पैगाम देना चाहूँगा कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको चाहिए कि मोबाइल फ़ोन का जो है कम से कम अपने बेड के ऊपर कम से कम इस्तेमाल करें। मोबाइल फ़ोन को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सीधा अपराइट बैठ के देखें, क्योंकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर डीजनरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है। सही बात है। तो इसकी वजह से जो है ना आपकी नेक पेन और आपकी बैक पेन का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ये जो है जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती जाती है और ज़्यादा ट्रबलिंग हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि जो मोबाइल फ़ोन वगैरह है, लैपटॉप वगैरह है, उसको जो है अपने डेस्क के ऊपर यूज़ करें, उसे जो है आप अपने बेड में ना लेके जाएं। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक का वक्त आ गया, वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो हम एक और सिंगर ज्वाइन करेंगे जो बहुत दूर से आए हैं और जिनकी आवाज़ में भी सुर बसता है। बाकी आपसे पूछेंगे कैसे गाते हैं वो बाद में जब वो गाएंगे। तो फिलहाल वापस आते हैं ब्रेक के बाद। और हम आ गए वापस गुड मॉर्निंग कोहिनूर में जैजी के साथ। और हम लोग साथ रहते हैं मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से 12। रिपीट देखते हैं अब रात को 9 से 11 और फिर रात 1 से 3। तो 3 टाइम आप शो को एंजॉय कर सकते दिन में। और अभी हमें एक नई आवाज़ ने ज्वाइन किया है जिनको मैंने हाल ही में एक्सप्लोर किया अपने फ्रेंड की व्हाट्सएप स्टोरी पे। एंड आई जस्ट आस्क माई फ्रेंड, यार ये क्या आवाज़ है जो इतना अच्छा गाना लड़का ये, और ये कहाँ है? फिर आई कॉन्टेक्टेड हिम और आज ये ताल्लुक इनका सोहावा से है, ब्राइट सिटी, जहाँ से वो आज आए हैं ट्रैवल करके हमारे शो के लिए खास। तो उनका हम पहले तो बहुत थैंक्स करेंगे। आइए ज़रा एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तानी टैलेंट्स को। वी हैव विद अस द अमेजिंग आवाज़ मुजम्मिल चौधरी। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा। और देखिए आप आए, आपके साथ एक और ज़बरदस्त ट्रेंड सिंगर बैठे हैं जो आपको आज सुनेंगे, राइट? तो बताओ आपके बारे में मुजम्मिल, हमें कैसे सिंगिंग का शौक हुआ? सुहावा का बताओ, सुहावा में क्या अच्छा मिलता है? सुहावा में आपके अलावा पिज़्ज़ा अच्छा मिलता है। पिज़्ज़ा अच्छा मिलता है? नाइस। वहाँ क्या खास बात है पिज़्ज़ा की? बस बहुत अच्छा बनाते हैं वो। रियली? बहुत फेमस पिज़्ज़ा है वो। अच्छा, वेरी नाइस। और बताओ सुहावा कहाँ लोकेटेड है? पिंडी के पास है? ये गुजरान के साथ है, इधर से जाता है जेलम के साथ। गुजरान जेलम के साथ है। सुहावा जिला जेलम। तो कैसा बचपन था वहाँ पे? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कब शौक हुआ सिंगिंग का आपको? ये मुझे 5 साल की उम्र में सबसे पहले मैंने सॉन्ग सुना था अपने आइडल जिनको मैं उस्ताद मानता हूँ, उदित नारायण जी का। उदित नारायण, लेकिन यहाँ आप वो गाने नहीं गा पाएंगे, पता आप? यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी गाने चलते हैं। तो फिर वहाँ से बस स्टार्ट कर दी सिंगिंग। आपने सुना जादू तेरी नजर? नहीं, उनका सॉन्ग था जो मैंने सुना था वो था बुलबुला रे बुलबुला मुझको बुलबुला। नाइस नाइस। फिर वहाँ से बस स्टार्ट कर ली सिंगिंग। फिर बाद में गांव के लड़कों ने मुझे बोला कि तुम आगे जा सकते हो, तुम्हारी वॉइस अच्छी है। तो फिर एक 2 सॉन्ग। और आपके ना जुनून है, मैंने देखा आपकी बातों में जुनून था, को बहुत शौक है म्यूजिक का, बहुत ज़्यादा, है ना? बचपन तो से। पहला गाना कब आपने गाया अपना ऑफिशियली जो गाया? 5-6 मंथ हो गए मैंने अपने 2 सॉन्ग रिलीज़ किए ऑफिशियल। तो कैसा रिस्पॉन्स आया लोगों का? अच्छा है माशाल्लाह। गाँव हम गाना सुनेंगे आपसे। हाँ, असल में आपको बाहर निकलना पड़ेगा ना अभी, आपको सुहावा को छोड़ना होगा, छोड़ना पड़ेगा, वरना सुहावा में तो आपको कुछ नहीं बन सकता। सही बात। सिवाय आपके दोस्त यार सुनेंगे, लेकिन अब आप चूंकि बाहर निकले हैं और यहाँ तक तो आए गए हैं, तो हम कुछ लाइव सुनना चाहेंगे। पहले आप माइक दे देंगे?
तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर इन आंसुओं का भी भटकना भी ज़रूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। कुछ और सुनाएंगे थोड़ा सा आगे? हमें मतलब एंजॉय कर रहे थे बस बिल्कुल, गाने को। exactly। थोड़ा और सुनाओ ना। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने वाह। खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, वाह मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो, मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो। बहुत आला। जेके क्या कहते हैं आप? जबरदस्त, बहुत है ना? बहुत अच्छा। ये लड़का बहुत दिल से गाता है। अपने स्टाइल हल्की में सी बड़ा अच्छा इनकी कोई गाता है। ग्रूमिंग हो गई ना, बहुत अच्छा। कोई टीचर मिल गया आपको उस बहुत तरह के, तो बिलीव करें आप तो कई लोगों को पीछे छोड़ देंगे। बहुत बहुत दिल से बहुत गाते हैं अच्छा, आप। बहुत वेरी नाइस। तो आइए फिर आपसे गाना सुनते हैं। आप यहाँ गाना पे आ जाते हैं। आइए आप स्टेज पे आके अपना गाना परफॉर्म कीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छा गाना गाया आपने। वेल डन, वेल डन। सही बात है। अच्छा मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान के शोबिस को आप कैसे देखती हैं? कितने चांसेस हैं यहाँ पर न्यू कमर्स के लिए एनगल्फ होने के और आगे बढ़ने के? मुझे दोनों से सवाल कर लेते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे शोबिस जो है ना नीचे ही जा रही है, मतलब Really? कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि न्यू फेसेस को उतना बूस्ट मिलता नहीं है, क्योंकि फेवरेटिज्म भी चलता है यहाँ पे, बहुत नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा तो है, बहुत है। आपको रेफरेंसेस चाहिए होती है। सो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में शोबिस का वो लेवल है। हाँ, अगर आप एक्टिंग में जाना चाहो उसमें आपको अच्छा बूस्ट मिल सकता है, लेकिन जहाँ तक मॉडलिंग की बात है उस पर मतलब कि न्यू फेसेस को इतना बूस्ट नहीं देता। ठीक है। फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक पाकिस्तान पहले से बहुत चेंज हो गया है। अगर आप आज से 10-15 साल पहले बात करें तो लोग भी ना इस इंडस्ट्री में आने से लोग डरते थे, कतराते घबराते थे। एग्जैक्टली। तो आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, डिजिटल मार्केटिंग की बहुत अवेयरनेस होने की हैसियत से आई थिंक बहुत सारे जो लोग हैं न्यू कमर्स वो आते हैं, इंडस्ट्री में आते हैं। और अब पहले जैसा नहीं है कि लोग शाय फील करते हैं या पेरेंट्स से परमिशन नहीं मिलती, या अभी तो आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स भी प्रमोट कर रहे हैं अपने किड्स को कि वो शोबिज़ के में जाएँ। और आई थिंक शोबिज़ जहाँ तक मेरे हिसाब से, मैंने तो बहुत सारे न्यू फेसेस देखे हैं। अगर मैं पिछले 1 डिकेड की बात करूँ तो मैंने बहुत सारे न्यू फेसेस देखे हैं। लेकिन वो लिंक से तो नहीं आए नहीं मोस्टली। अच्छा, ये आप नहीं जानते यहाँ के रीत रिवाजों में हाँ link ये ups हो फंसे सकता है हुए because हैं। like हो वो सकता आप है। देख रही है ना, ऐसे देख रही है ना आप व्यूअर, जी। लेकिन अंदर खाते यही है, सच है। अच्छा। जो कि सच की गहराई में भी सच है। तो इसलिए आना आई चाहिए। थिंक अगर faces आप आ तो रहे हैं। टैलेंटेड हैं एंड इफ यू हैव लेकिन आपकी पैशन मुझे पता बात सही एंथुसियाज्म। लग रही है कि चंद साल पहले तो बहुत ही अनअप्रोचेबल था सब कुछ, बिल्कुल। अब फिर कुछ नए चेहरे सामने आ वन गए मोर थिंग मैं ऐड करना चाहूँगा कि यू हैव टू बी लकी भी, मतलब कि अगर हाँ। आपको लक आपको साथ देता है आप आगे जा सकते हो, अगर आपके साथ लक नहीं है तो आप मतलब कि वहीं रह जाओगे। और क्या, हाँ आप कुछ कह रहे लेकिन मैं ये कहूँगी कि लक भी इंसान अपनी खुद ही बनाता है। अगर आप इफ यू आर डिटर्मिंग, एफर्ट तो करनी चाहिए, एफर्ट तो ऑफ कोर्स करनी अगर चाहिए। आप लोग सिर्फ सोचते रह जाएं कि हम करेंगे, वो करेंगे वाला जो है ना वो दिन आता नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ यू रियली वांट टू फॉलो योर ड्रीम्स यू शुड स्टिक ऑन दैट पर्टिकुलर प्लान। बिल्कुल सही है। तो उसके लिए वो हिम्मत भी चाहिए, सोर्सेज भी चाहिए। ऑफ कोर्स सबके पास सोर्सेज नहीं होते। बहुत सारे लोग शायद आई थिंक ज़िंदगी में बहुत कुछ बनना चाहते हैं लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपनी आई थिंक वो नहीं कर ख्वाहिशात पाते। पूरी नहीं कर पाते। जे कि आप कुछ ऐड करेंगे सिंगर्स के लिहाज से, क्यों आप तो माशाल्लाह सब काफ़ी काम कर चुके हैं, लेकिन जो बहुत नए आ रहे हैं उनके लिए क्या राहें दुश्वार तो नहीं है ये? राहें दुश्वार हैं, बैठे हुए साथ में आपकी भी तो नहीं है राहें entry है। बहुत दुश्वार हैं, स्ट्रगल है, बस करते ही जाएं, मेहनत है, लक भी वाकई उन्होंने सही कहा है, लक का ऐड होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। किसी वक्त भी जो है वो जैक लग सकता है,
लेकिन इस वक्त जो है आप जिस तरह क्राइसिस चल रहे हैं, ये चल रहा है, कोरोना है, सब कुछ है, तो दुश्वारी तो है, नो डाउट। इसमें न्यू आने वाले के लिए तो मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। स्ट्रगल है। बट स्ट्रगल आप करते रहे, किसी वक्त भी आपका जो है वो जैक लग सकता है, नंबर आ सकता है। लाइन में लगे हुए ना आप भी, सारे जो भी आ रहे हैं लाइन में लग रहे हैं, किसी वक्त भी आपका नंबर लग सकता है। लेकिन आज से 10 साल पहले इतना इजी नहीं था। आज का नहीं था। टैलेंट एजेंसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा Social ऑनलाइन media। है, सोशल मीडिया पे Social हैं। media। पहले क्या लोगों को लाइंस में लगना पड़ता था, स्टूडियोज के बाहर धिक्के खाने पड़ते थे, Exactly। लेकिन अभी ये सब नहीं है। देखिए अभी आजकल जो है ना पिक्चर्स चल रही है, आपने पिक्चर्स फॉरवर्ड की, आप वहीं से सेलेक्ट हो Emails। जाते हो। हाँ बहुत ईमेल्स हो ज़्यादा। गया, कम्युनिकेशन हो गया, घर WhatsApp बैठे से बैठे और आप जो है। अपने आप को कहीं भी मतलब बिल्कुल, एग्जैक्टली। फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप अपना प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, एंड यू मे गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस पर कितना उस चीज़ को लेके सीरियस हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कहते हैं कि अब वक्त आ गया है लॉलीवुड टाइम का, और आज हम चूंकि वी हैव विद अस द अमेजिंग परफॉर्मर, तो आज ऐसा करते हैं एक पाकिस्तानी गाना हम प्ले करते हैं, इसमें आप थोड़ा सा बस नाजो अंदाज दिखा दीजिए, हमें खुशी हो जाएगी, बिकॉज वो गाना बड़ा क्लासिक है। पिपला दी छावे फिल्म जिले शाह से, और आपको हम गाना दे रहे हैं, ये सरप्राइज गाना है, आप देखते हैं आप क्या करती हैं उस पे। तो जस्ट इसका हम जो है ना स्टार्टिंग मुखड़ा करते हैं, ठीक, शॉर्ट से कर लेते हैं। तो जनाब वी हैव विद अस द ब्यूटीफुल गेस्ट विद अस, तो आइए कुछ परफॉर्मेंस हो जाए इस गाने पे। लॉलीवुड टाइम हमारा सेगमेंट है, और आइए रिवाइव करें एक ऐसे गाने को जो कि पाकिस्तान की लॉलीवुड की हिस्ट्री का एक वन ऑफ द क्लासिक्स में आता है। तो आइए जनाब, क्या बात है, इट वाज फैंटास्टिक। और कुछ आपसे भी हम लाइव सुनना चाह रहे हैं, और कुछ गाइए, मौका मिला है आपको तो कुछ सुनाइए हमें, क्या सुनाएंगे अब हमें आप? अब ये मोहब्बत नशा बन के दिल पर छाने लगी, क्या करे वाह। छाने लगी, क्या करे तू हर घड़ी हर जगह याद मुझको आने लगी, क्या करे आने लगी, क्या करे लगती है यूं ही दिलों में खुद से लगाए न कोई, वाह। ये प्यार की आग है जो इसको बुझाए न कोई, इसको बुझाए न कोई, तेरा नाम लेके पल पल मेरी जान जाने लगी, क्या करे जाने लगी, क्या करे तू हर घड़ी हर जगह याद मुझको आने लगी, क्या बहुत आला, वेरी आने नाइस, वेरी लगी, नाइस। क्या करे। क्या बात है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत आला गाते हैं, बड़े दिल से गाते हैं आप। इस पहले कि हम आपको विदा करें, हम एक गेम खेलना चाहेंगे, दिस और दैट। दिस और दैट। हाँ, आपसे हम पूछेंगे दो ऑप्शन बताना है आपने, किसका आपकी चॉइस क्या है, ठीक है? शुरू करते हैं आपसे, फोन कॉल या टेक्स्ट? फोन कॉल। ओके, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। ओके, फेसबुक या टिकटॉक? अच्छा, सही है। iOS के एंड्रॉयड? एंड्रॉयड। अच्छा, एंड्रॉयड यूजर है आप, नाइस। बिग पार्टी या स्मॉल गैदरिंग? बिग पार्टी। सही है, जबरदस्त है, बिल्कुल ठीक है। न्यू क्लोथ्स या न्यू फोन? न्यू क्लोथ्स। न्यू क्लोथ्स, नाइस। और नाइस कार या नाइस होम इंटीरियर? नाइस कार। नाइस कार, नाइस। और आप मुझे बताइए, आगे चलते हैं, सॉरी, स्नीकर्स या सैंडल्स? सैंडल्स। सैंडल्स, ओके। ऑनलाइन शॉपिंग या शॉपिंग इन स्टोर? ऑफ कोर्स शॉपिंग इन स्टोर। शॉपिंग इन स्टोर, बिल्कुल ठीक है। रिसीविंग में ईमेल या लेटर? ईमेल्स। ईमेल्स, नाइस। अच्छा, मैं क्या, ब्लू या रेड? रेड। ओके। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर पार्टनर, इंटेलिजेंट हो के फनी हो? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, ओके। फॉर मी दोनों। दोनों हो, I guess इंटेलिजेंट funny बट ज्यादा। फनी, हाँ। अच्छा, मूवी कैंडी या पॉपकॉर्न? ऑफ कोर्स पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न, ओके। पेन या पेंसिल? पेन। पेन, नाइस, क्या बात है। कॉफी और टी? टी। टी, ओके। ब्लाइंड या कर्टन? कर्टन। ठीक हो गया। इंटरनेशनल वेकेशन और अ न्यू एलईडी? ऑफ कोर्स इंटरनेशनल। इंटरनेशनल वेकेशन, ऑफ कोर्स। सेव या स्पेंड? बोथ। सेव। सेव या स्पेंड, सेव करते हैं, ठीक है। टीवी या बुक? टी। मूवी होम पे या मूवी थिएटर पे? थिएटर। जबरदस्त, क्या बात है। आपको पैगाम देंगे अपने, अच्छा आपके प्लान्स क्या है आगे, क्या करना है आगे तुमने?
इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, लेकिन कैसे? मेहनत करके। मेहनत करके। दैट्स ग्रेट। तो कोई पैगाम देंगे आप अपने, कोई फ्रेंड्स वगैरह देखे होंगे टीवी पे आपको आज? बस यही कहूँगा कि जितना हो सके माँ बाप की खिदमत करें, उनकी दुआओं से ही जो कुछ भी मिलता है उनकी दुआओं से। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके आने का। अभी हम जाएंगे वक्फे पे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो हमें एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं और पहले भी शो में आते रहते हैं और आज भी कुछ नई टिप्स लेकर आए हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ गए वापस ब्रेक से और वापस आए हैं, तो अब हेल्थ का सेगमेंट फिर से ऑन करते हैं। हमारे बड़े रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं, हमारे रेगुलर गेस्ट हैं। अब तो वैसे उन्होंने देखा काफ़ी सारे शूट्स भी स्टार्ट कर दिए हैं, मॉडलिंग में एंट्री ले ली है इस लड़के ने। सो वैसे तो हमारे वो फिटनेस ट्रेनर कोच हैं, ही इज़ ऑल्सो कोच इन अ जिम, और काफ़ी सारा होल्ड है इस लड़के का यंग एज में अपने इन सब्जेक्ट्स पे कि कैसे फिटनेस करनी है, कैसे वेट को बढ़ाना है, कैसे वेट को कम करना है, कैसे वेट को मेंटेन करना, जो मेन टेंशन होती है। तो लेट्स वेलकम द फिटनेस कोच ट्रेनर सब कुछ, अदील अशरफ। अदील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाकई लग रहा है कि आप तो फिटनेस मेरे की बुलंदी हो। तो कैसे सब कुछ जा रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। जबरदस्त। तो क्या नया है, क्या पुराना, बताइए। बस आजकल मॉडलिंग वगैरह स्टार्ट की है। हाँ, वो बताओ कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है मॉडलिंग बस का? अच्छा जा रहा है, गुड। अच्छा, क्या डिफरेंस लगा आपको सिर्फ सिंपल जिम के इंस्ट्रक्टर के तौर पे या फिर? काफ़ी फेम भी मिला मुझे मॉडलिंग के साथ। मैंने साथ स्टार्ट की है पहले हाँ। भी, तो ऑलरेडी मैं तो जूनियर पाकिस्तान ओलंपिया का टाइटल है मेरे हाँ, पास, वो आप उसके win साथ कर तो मुझे चुके हैं, काफ़ी बिल्कुल। पाकिस्तान में जानता भी है काफ़ी, लेकिन मॉडलिंग से मुझे काफ़ी फेम मिली है, काफ़ी ज़्यादा मुझे ब्रांड्स शूट मैंने किया ना काफ़ी ज़्यादा। हाँ। अब लास्ट में अलमीरा का था, उसकी वजह से काफ़ी अलमीरा का भी हाँ अच्छा है। जी। सो बॉडी हेल्प करती है शूट्स में? हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करती है आपको फिटनेस मॉडलिंग के अंदर, आपकी काफ़ी। मुझे तो ये कोविड के दौर में जिम बंद हो गए थे। हाँ जी, अभी भी बंद है, आज लास्ट डे है, कल से ओपन हो रहे हैं जिम। कल से फिर ओपन हो हाँ रहा जी, है? कल से open हो रहे हैं। आज से हाँ मतलब हो रहे हैं ओपन, ठीक है। लेकिन फिर दोबारा कोई खतरा नहीं होगा कोविड का? हो रहा है, अभी चांसेस हैं, जाहिर बात है, केसेस बढ़ रहे हैं अब कोरोना कोविड के काफ़ी ज़्यादा। पता जिम तो मैंने सुना है कि मेन सोर्सेज में आता है जहाँ से बढ़ता है। काफ़ी नुकसान भी हो रहा है जिम ओनर्स को, जाहिर सी बात है, जिम मशीनरी परी बंद खराब होती हैं काफ़ी, एक चीज़ रनिंग में रहे तो और जो ठीक रेंट रहती पे है। हैं उनका तो पता नहीं क्या रेंट जा रहा होगा। रेंट भी देना, फिर बच्चे के जाहिर बात है, ट्रेनर है, उनको ट्रेनर की फीस भी है, वो सारी हर चीज़ पे हाँ, वो करनी जो है आपको देनी होती जी। है। नहीं, मेरा तो अपना जिम है ना। आपका अपना जिम है? जी, मेरा हाँ, अपना आपका तो जिम अपना है, सब मेरा कुछ तो अपना अपना है। जिम है, फिर तो आपको बाकी लॉस हो रहा होगा। जी, जाहिर सी बात है वो। सही सही। मुझे बताओ अदील कि आज क्या आप लेके आए टिप्स? अब करके तो दिखाते नहीं हम लोग, कुछ बता दो हमें आप कुछ आज। मैं आज बताना चाहता हूँ आज की फिटनेस मॉडलिंग में जो काफ़ी जो मॉडल्स वगैरह कहते हैं लड़कियां लड़के, जो एप सिक्स पैक के लिए एप्स इनका बेली बताएं कुछ, इनके सिक्स पैक्स मुझे नजर नहीं आते। इनको इनको एक्सरसाइज, क्या आप समझते हैं, इनको भी क्या टिप्स चाहिए और करने के लिए? इनको फिटनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी। एक्सरसाइज करेंगे, फिर डाइट को अपनी फॉलो करें, क्योंकि ये चीज़ डाइट को फॉलो नहीं करते, फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। करते हो? मैं वैसे मेरी डाइट ही चल रही है। मैं उस दिन हम लोग जब साथ थे तो हम लोग मैंने शुगर नहीं डाली आपके सामने, मैंने खाया उस शुगर दिन। यूज़ नहीं की। हाँ, इन्होंने नहीं खाया मीठा। नहीं अच्छा, वो मीठा नहीं खाते, लेकिन फास्ट फूड का अगर जो इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह फास्ट फूड ये यूज़ कर लेते हैं, तो एक्स्ट्रा चीज़ उसके अंदर आती है, तो फिर काफ़ी पहली फैट भी बहुत सारा आपका पड़ता है, बिल्कुल काफ़ी सही ज़्यादा कह फिर रहे हैं आपका। आप। तो मुझे बताओ कि फिर उसमें क्या टिप्स देना चाहेंगे आप फिटनेस के लिए? फिटनेस के लिए सबसे पहले तो उनको मेन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज को अपने फिटनेस को अब इनको छोड़ एक्सरसाइज दो, ज्वाइन जनरलाइज करें। अब इनको छोड़ देते हैं, अब जनरलाइज बताओ हमें आप। जनरलाइज में फिर यही कहा जाएगा कि अपनी डाइट को फॉलो करें, डाइट को मेंटेन रखें, अपनी डाइट को फास्ट फूड से परहेज करें, बाहर की और चीज़ों से, मुझे घर बताओ अगर वेट फिर- कम करना हो तो फिर क्या खाएं? वेट कम करना है, फिर उसकी कैलोरीज पे डिपेंड करता है ना, आपकी बॉडी कैलोरीज पे, पता है आप आपको। सारा हाँ Nice. कैलोरीज आपकी I फिर like. डिपेंड करती है कि आपने कितनी कैलोरीज इनटेक करनी है आपने, फिर उसके बाद डाइट चार्ट आपका बनता है कि पता है, मैंने आपने तो अब मॉर्निंग एक में। ऐप डाउनलोड कर ली है अपने फोन में जिसमें कैलोरी मीटर है। हाँ जी, वो BMI BMR वगैरह हाँ, सारा उसका वो कैलकुलेट सही है करके, वैसे। हाँ जी ठीक है वो ये मैं जो app खाता हाँ हूँ जी। उसमें एंटर करता हूँ कि मैंने इस वक्त ये खाया है, जी। तो फॉर्म में कहती है कि अब वो आप आपके आज की calories लाइन आपके, क्रॉस हाँ हो जी, चुकी है, जी। अब आप अब मजीद next निकलो। आपने- अच्छा होता है उसमें जी। बहुत, पता है आपको सेट किया ना कि मैंने 1200-1500 कैलोरी वो बॉडी पे डिपेंड करता है, बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, आपने वो फिर जैसे ही आपने 1500 से एक्सीड करती हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, जब मैं नान चने खाता हूँ तो वो कैलोरी मीटर जो है जाहिर बात है, नान को छू जाता है। नान पे भी देखे ना, नान एक जने वो वो कहती चने के है, ऊपर देखे, माफ कर दो, आपने या तो सारी मुझे कैलोरी delete इंटेक कर दो ली या फिर ये तो है ना। डाइट को आप फॉलो करें, अगर आपने फेट लूज करना है तो आपकी मॉर्निंग में आपकी ब्राउन ब्रेड होंगी,
फिर वो आपके एग वाइट होंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो ब्लैक कॉफ़ी कर लें, ठीक है। अगर आपने मिल्क कॉफ़ी अगर यूज़ करनी है वो आप बॉडी पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी फैट पे डिपेंड कर। लंच में आपका वो आपका चिकन हो जाएगा ब्लैक पेपर, ठीक है, और साथ बॉइल्ड राइस है, ठीक है। लेकिन फिर भी डिपेंड ऑन बॉडी पे कि आपकी बॉडी फैट किस तरह के, आपने किस तरह की बॉडी पे डिपेंड कर रहे हैं कि आप कम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि आप मसल्स को ज़्यादा लीन करना है, आप साइज़ गेन में मसल को लीन कर रहे हो, सारा डिपेंड करता है आपकी बॉडी के कंडीशन के ऊपर ही। लेकिन अगर नॉर्मल है, जैसे अभी वो अगर आप बिलफर्ज अगर वो भाई कह रहे हैं कि अगर अपनी फिटनेस को रखना है मैंने, तो उसके लिए अगर इनको लंच में इनको होगा कि बॉयल पेपर में इसका चिकन होगा, ठीक है, साथ वाइट राइस है और साथ सैलेड है, ग्रीन सैलेड का, ये ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और साथ में चिली गार्लिक सॉस चिली अगर हो नहीं जाए नहीं तो। सॉस अगर इस्तेमाल कर ली तो फिर वो बात उधर ही आएगी। मेरी लाइफ में चस्का बहुत जरूरी है। तो फिर मैं बात तो सिंपल, अब पता आपको, जब मैं बहरीन में था तो वहां पर ना हर खाना फीका था, अरबी खाने, जी, जी। तो आई यूज्ड टू गेट फ्रॉम हियर कनौर की चिली गार्लिक सॉस। अच्छा। वो एक टेस्ट आपको लाजमी चाहिए वही होता ना है भी चस्का पूरा कर लें तो यार फिर आप चस्के। पूरे आपको जब दिमाग में अपने कॉल दिखा रहे हो तो। एक दफ़ा आपको चीट डे कर लेना चाहिए, मतलब कि मंथ में वो या तो नहीं नहीं वो बहुत डिपेंड दफा करता है करता आपकी हूँ बॉडी के ऊपर ना। अगर आप तो साइज गेनिंग की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपका वीक में 1 डे होता है आपका कि आप चीट मील कर सकते हो। अगर तो आप बॉडी आप कंडीशनिंग पे अगर आप लीन की तरफ आ रहे हो तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लीन कर रहे हो साथ साथ बॉडी को, तो आप तो कैलोरीज भी आप बर्न कर रहे हो, अपना फैट भी लूज कर रहे हो, तो फिर वीक में एक दफ़ा आप चीट मील करते हो, वो जो कुछ भी किया था सारी रिकवर बॉडी उसी पोजीशन पे आपकी आ रही और थी। बहुत मोस्टली अच्छी जितनी चीज़ है, हाँ। सॉसेस होती हैं, आई थिंक जैसे आपने मेंशन किया, उसमें सोडियम का लेवल जो है, कंटेंट हाँ। लेवल इज क्वाइट हाई। वो भी बता रहे थे ना, मैं नान चने खाता हूँ, चने के अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा इस तरह होता है, वो सारी कैलोरी नमक उसी तो पे वो बहुत चीज़ है। आती है ना। हाँ, तो मैं जब भी जाता हूँ ना ग्रोसरी करने, जो एक स्टोर है सब जानते हैं जहाँ सब कुछ मिलता है, तो वो एक लाइन होती है सॉसेस की सिर्फ। अब मानेंगे आपके मेरे घर में खाली टेबल पे ही जो डाइनिंग टेबल है तो 20 सॉसेस पड़ी, जिसमें वो स्टार्ट हो जाए या फिर वो हर सॉस नहीं, मतलब जी, जी। वो जो क्या नाम है, हर तरह की सॉस, बहुत सारी सॉसेस हर्बल वो जो होती हैं, पेरी पेरी चिकन पेरी हो पेरी गया। में याद आता था नैंडोज की, उससे स्टार्ट करें और जाएं टूवर्ड्स फिर मैंगो चटनी जी, तक, जी। सब जरूरी होता है। फिलहाल रियल और फेक गेम खेलेंगे हम कुछ नाम लेंगे स्टार्स के आपके सामने और बताना है कि वो रियल है आपके ख्याल में या फेक है। ठीक है? तो शुरू करते ऑनेस्ट हैं। आंसर और डिप्लोमेटिक ऑनेस्ट पहले आंसर बताओ। ओवरऑल पैकेज के तौर पे Okay. स्टार्ट करेंगे हम आपसे। उर्वा हुसैन, आई डोंट लाइक हर मावरा हुसैन, लेकिन उर्वा का बताएं आपके क्या फेक है या रियल है वो? फेक। फेक। ओके। मीरा जी, ऑफ कोर्स शी इज फेक। ओके। अच्छा, आयजा खान, रियल। वो रियल है, सब उसको उनको कहते हैं। और आयजा खान के कल फाइनली 10 हाँ जी। मिलियन फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे, मुझे कल ही मालूम हुआ ये। शान, रियल। रियल। ओके। नसीबो लाल, रियल ऑफ हाँ वो कोर्स। बहुत ही रियल है वाकई। फहद मुस्तफा, आगे सब आके वो काफ़ी ना ग्रूम हो गया और रियल है। अच्छा रियल हो गए आपको लग रहा है। सना जावेद, सुना जो रियल है, हाँ, आजकल रियल काफ़ी ज़्यादा ठीक इसका है, फेम ओके। इफ्तिखार ठाकुर, है। ओह माय गॉड, प्योर रियल है वो तो, क्या बात है। Legends हैं। मीशा शफी, सॉरी मैं नहीं जानती उनको। ओह नाइस। और सॉरी ये भी एक अदा होती है आपकी। Whatever. नो बिकॉज आई एम एन ओवरसीज पाकिस्तानी, तो मैं शोबिज इंडस्ट्री में हर एक एक्ट्रेस को नहीं जानती, फ्रैंकली हाँ। स्पीकिंग, तो ये थोड़ा सा मेरे ठीक है, लिए done. डिफिकल्ट है। ओके। सबा कमर, रियल। रियल। आतिफ असलम, रियल है। ओके। आतिफ अली असलम। जफर, रियल। हाँ वो आपको रियल लग रहा है, सही बात है। आसिम अजहर, नहीं जानती, कोई और पूछ सकते हैं तो I can- we can. जस्टिन बीबर। ओके ठीक है। राहत फतेह अली खान, Oh. ओह माय गॉड, टू रियल Legend. टू हैंडल, Yes, सही बात है। real legend. साइमा जी, साइमा जी मैंने उनको एज सच फॉलो नहीं किया हुआ बट फॉलो तो मैंने भी नहीं किया, बट रियली रियल है। रियल लगती है आपको। ओके। रीमा जी, रीमा जी रियल है, Oh, उनको काफ़ी she's फेम आजकल legend. उनका चल रहा है। फेम तो होगा लेकिन रियल है कि फेक? नहीं रियल लगती है मुझे। फेक लगती है आपको? अगर ये कहीं ना कहीं पहुंच गया ना बात उन तक। मैं भी शायद फेक। फेक, ओह माय गॉड, सही है। अच्छा जी, आप पे आते हैं वापस। मारवा हुसैन, उर्वा की बहन। उर्वा की बहन, हाँ यार, वो आप रियल लगती she's हैं real, आपको? yes. ठीक है फिर, ठीक है। मायरा खान, रियल। मायरा खान का अच्छा इमेज जा रहा है मार्केट में, हाँ अच्छी नाइस। actress है। और आपसे पूछते हैं लास्ट में हैं फवाद खान, रियल है, फवाद खान। आपको सारे रील मिल गए आज तक है। और आखिर में आखिरी आपका नाम है, सच बोल रहे हैं आपने, आयमा बेग। फेक।
आयमा की आवाज़ बड़ी अच्छी है। आयमा खुद भी भाई, प्यारी हैं धन्यवाद। और वैसे तो अच्छी हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है तो वो उनकी अपनी राय है। इसी बात पे एक और गाना आपका होना चाहिए, तो आ जाइए फिर छा जाइए अपने 4th परफॉर्मेंस के साथ, ठा करके आ जाइए। बहुत आला, आज तो मिनी कॉन्सर्ट हो गया आपका, सही बात है। वैसे कितने कॉन्सर्ट किए आपने? अनगिनत। कॉन्सर्ट्स मैंने काफ़ी बहुत ज़्यादा किए हैं। लास्ट कहाँ किया था आपने? लास्ट मैंने किया था मुल्तान में। कैसा एक्सपीरियंस आया था, रिस्पॉन्स? रिस्पांस तो सारा ही बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। ये गाना जो मेरा अपना गाना है मैं केडा मजबूर, ये इसका ही रिस्पांस माशाल्लाह इतना आउट क्लास था और ये वायरल इतना हो चुका था कि ज़बरदस्त। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। आइए अपने दोस्तों के प्लान्स जानते हैं और उनके थैंक्स करते हुए उनका अलविदाई कलमात भी लेते हैं। इस बार पहले हम आपसे ही स्टार्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमें बहुत टाइम दिया है। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपको आज हमें बुला के। सो अब प्लान्स क्या हैं आगे? प्लान्स ये हैं कोविड कि के इस दौर में खास तौर पर 5 सॉन्ग्स मेरे न्यू आ रहे हैं इंशाल्लाह दिसंबर तक, यानी कि वो लॉन्च हो जाएंगे इंशाल्लाह उनकी ठीक है। वीडियोस। और कोलैबोरेशंस भी किए आपने माही के बिल्कुल, साथ, और माही के साथ बाकियों भी किए हैं, मलकू के साथ भी किए हैं। और वो कैसा एक्सपीरियंस जाता है? बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। तो कोई पैगाम देंगे आप अपने तमाम फैंस? पैगाम ये है कि जितने भी दोस्त यंगस्टर्स हैं बस वो मेहनत करते जाएं और बिल्कुल यानी कि ऑनेस्ट होकर चलें इस बिल्कुल फील्ड सही। में, तो इंशाल्लाह नंबर लग जाएगा इंशाल्लाह। नंबर लग जाएगा, इंशाल्लाह। बहुत ज़रूरी है। बहुत आला बोले आज आप भाई। उस टाइम में आपने ग्रैस्प करवा दिए सबको नॉलेज कॉन्फिडेंस के साथ, और हर बार आप नया कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं। कोई फाइनल टिप दे दो फटाफट से। फाइनल टिप्स यही है कि अपनी डाइट को फॉलो करें, बुरी सोसाइटी से बचें। आप मोबाइल पूरी का बहुत society से ज़्यादा बचना इतना आसान नहीं है। मोबाइल आपको पता है ना इस बात नहीं, का? एक लाइन पे लगा रहना, टाइम एक आ जाता है इंसान का, वो बच जाता है फिर एक लाइन में लगा वो तो रहे obviously बचना ही चाहिए हाँ कि जी। जाहिर है सोसाइटी तो फिर। फिटनेस को अपनी फॉलो करें, बस ये और आपकी डाइट ये हेल्थ टिप क्या होगी? हेल्थ टिप यही है कि डाइट को अपनी फॉलो करें, अपनी और जिम फिटनेस कितना को। करें? जिम आपके डिपेंड करता है ना, वो फिर आपके अपने ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, हफ्ते लेकिन में स्टार्टिंग कितने में दिन? 5 डेज तो जरूरी है ना, 5 डेज आपको 2 स्टार्टिंग दिन हो। off कर हाँ जी, 2 दिन आप ऑफ कर सकते हैं बॉडी रेस्ट के लिए, आप 2 दिन आपको, लेकिन फिर भी डिपेंड ऑन पर्सन के बॉडी के ऊपर डिपेंड हाँ, करता एज क्या है, है, एज क्या है, वो सारी डिपेंड करता है वो पर्सन के ऊपर। हाँ जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपके भी उम्र आने का। अब क्या आप सीरियल करेंगे, ड्रामा करने अब जा रहे हैं? इंशाल्लाह मैं सीरियल करने लगा हूँ, बस दुआएं All the चाहिए best. और फैशन में भी साथ साथ चलता रहेगा, उससे और भी आगे कश्मीर जाने जाएंगे अब का। आप? कश्मीर जाना है आपने? हाँ, मीरपुर आज़ाद कश्मीर जाना। नाइस तो प्लेस बस। है ना कश्मीर तो। दुआएं चाहिए इंशाल्लाह, लेट्स सी क्या होता है। इंशाल्लाह। और कोई पैगाम देंगे आप? पैगाम यही दूंगा कि कभी किसी को हर्ट ना करें, कभी किसी को डीमोरलाइज ना करें, दूसरे को मोटिवेट करें, सपोर्ट करें। छोटी सी ज़िंदगी है, मतलब कभी किसी को पता नहीं चलना है, कभी किसी ने चले जाना है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपके भी Thank आने you so का। much. और वो आई और छा गई अपनी स्माइल से और अपनी अदा से। बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो अब क्या मच। प्लान है आगे? मैं आई वांट टू बी एन रोल मॉडल इंशाल्लाह। for entire world. I want to represent, and especially I want to inspire all the women, नाइस। and who can the women are very strong, and I believe that they can do everything. बिल्कुल हम भी सही। किसी से कम नहीं हैं, हम भी बहुत कुछ करना चाहें लाइफ में तो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके लिए आपको पैशन होना चाहिए, इंस्पिरेशन होनी चाहिए। और कोई पैगाम देंगे आप? पैगाम तमाम मेरा लोगों को, यही कैमरा है आपके कि सामने है। जी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी काम करें दिल से करें, और जो आप डिसीज़न ले लें उस पर स्टिक हो जाएं। आपके जो करना चाहते हैं आपको जो है उसके लिए पॉजिटिव रहना भी ज़रूरी है, नेगेटिविटी को हटा दें और पॉजिटिव रहें हमेशा। एंड ये है कि जो भी करें दिल से करें, एंड वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ ऑलवेज गिव योर बेस्ट। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी आपके आने का। नाज़रीन, ये था आज का शो। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। ऑल्सो थैंक्स टू मुजम्मिल फॉर बीइंग अवर गेस्ट टुडे एंड डॉक्टर रेहान। और अब मिलेंगे कल इंशाल्लाह, आपसे नया शो होगा, नई बातें होंगी। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स, वहाँ पर फॉलो करना ना भूलिएगा आप सब भी। DREJAZWARIS, आप तो करें, आई नो दैट। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। कल तक इंतज़ार करना, मैं लौट के आऊँगा। अल्लाह ने के बाद।